तर पाहूया पुन्हा एकदा मैदानाच्या आज कारण सामना खूपच रंगतदार पाहायला मिळणार आहे. सोनू आणि त्याच्याबरोबर फलंदाज महेश ही सलामीची जोडी मात्र मैदानात. पहिला चेंडू आणि इकडे रिव्हर्स अटॅम्प्ट केला गेला पायाचा. इकडे मात्र एक धाव मिळते. मुकेश आणि इथे मात्र सोनू ही सलामी जोडी मैदानाच्या आत. तर या मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पहा पहिल्या चेंडूवर मात्र सिंगल्स कोणती धाव नाही आणि लेग बायच्या रूपाने एक धाव आली आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडू. तर धावसंख्या फलकावर 1 2 चेंडू झालेत. एक धाव मात्र फलकावर. पाहूया पुढचा चेंडू. या मात्र पुन्हा एकदा 38 सर्कल मध्ये चेंडू अडवला जातोय. एकच धावीवर समाधान मानावं लागेल. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या फलकावर लागताय ती 2 चेंडू झालेत आतापर्यंत. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालेला आपण पाहतो आता संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 चं हे भव्य दिव्य आयोजन. आणि या भव्य दिव्य आयोजनामध्ये आज दुसऱ्या दिवसात मात्र आपण पाहतोय अबव 40च्या हे मॅचेस. चांगला चेंडू इकडे मात्र थोडासा पाठीमागे ठेवला जातो. चेंडूला गती कमी दिली जात आहे. चेंडू निर्धाव जातोय. 4 चेंडू आतापर्यंत संपलेत. चांगली गोलंदाजी मात्र इकडे हाताळली जाते. गोलंदाज अगस्ती यांच्याकडून. अगस्ती गोलंदाजी करतात. पहिले षटक हाताळतात. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय. धावसंख्या फलकावर आहे ती 2 आपण पाहतात. संदीप कदम मेमोरियल कपचं हे भव्य दिव्य आयोजन राजू मिसा साहेब यांच्या अथक प्रयत्नांनी साकारली गेलेली ही स्पर्धा आणि त्याला साथ लाभली ती बॉर्न क्रेझी स्पोर्ट्स क्लबची. याही मात्र थोडासा खराब चेंडू होता परंतु तेवढा काही फायदा उचलता आला नाही. फलंदाज सोनूला एक धाव मात्र मिळते. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या मात्र आरामात थोडीशी हळूहळू पुढे जात आहे. धावसंख्या होते ती 3 चेंडू झालेत 5. आपण पाहू शकता प्ले मॅचेस विन हार्ट्स ज्या पद्धतीने इकडे काल जिंकले होते रणवीरनी. खूप चांगला खेळ त्या छोटूनी केला आणि खरोखर एक चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळालं. या मात्र बॅकफुटला गेलाय. चांगला पंच पाहायला मिळतोय. कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू जातोय संदीप मेमोरियल चौका. समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचतोय 7 वर. पहिले षटक मात्र चांगलं जाते दोन्ही संघासाठी. आपण पाहत आहोत जे 2 बायसिकल्स दिसतात ते मात्र प्लेअर ऑफ द मॅच साठी आपण प्लेअर ऑफ द डे साठी आपण देणार आहोत. परंतु प्रेक्षकांसाठी एक आगळं वेगळं बक्षीस येणार आहे. आताच आम्हाला सत्यन सरांनी त्याबद्दल माहिती दिली. ते प्रेक्षकांसाठी 3 बायसायकल्स इकडे असणार आहेत. त्यांना थोडं क्विज असणार आहे आणि 3 बायसायकल शेवटच्या दिवशी आमच्या मायबाप प्रेक्षकांना भेटणार आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांना विनंती आहे आपण मोठ्या संख्येने या स्पर्धेसाठी या आणि जी काही क्विज स्पर्धा होणार आहे त्या स्पर्धेला तुम्ही नक्की उत्तरं द्या आणि तुम्ही तुमच्या घरी घेऊन जाऊ शकता एक स्पोर्ट्स बाईक नाही बायसायकल. तर जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या संघाकडून दुसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाज आता मात्र संतोष. पहिलं षटक टाकलं होतं गोलंदाज अगस्तीने. आता संतोष येतोय. षटक क्रमांक 2 मैदानाच्या आत. आपण पाहत आहात बॉर्न क्रेझी स्पोर्ट्स क्लब च संयोजन असलेली एक मानाची स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा. याही मात्र चेंडू पाहायचं चांगलं क्षेत्रक्षण पाहायला मिळते. धावसंख्या 1 ने वाढेल. धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्या फलकावर लागली 8. तर बॉर्न क्रेझी स्पोर्ट्स क्लबचे टॉल अँड हँडसम सूरज हरियाणी यांचं इकडे स्वागत आहे. वेलकम. जाऊ पुन्हा एकदा मैदानाच्या धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या फलकावर लागते ती जवळ जवळ 8 धावा. हॅलो हां बोला. कुठे इकडे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय परंतु सिंगल्स मिळेल. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या फलकावर आहे ती 9. अजून एक लेजंड तुम्ही पाहू शकता जे आम्हाला नेहमी पंचांच्या भूमिकेत पाहायला मिळणार. ज्यांना गोलंदाज घाबरतात खास करून
फेकी बॉलर ज्यांना घाबरतात जसे अजय आवे सर पहा ते धावतायत ते चेंडू पर्यंत पोहोचणार का नाही हो इकडे मात्र चेंडू चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय आणि पहा इकडे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते अजय आवे सरांचं नाव काढलं आणि चेंडूनी त्यांचाच पाठलाग केलाय धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती जवळ जवळ 12 दोन पंच आमचे ऑफिशियल पंच तुम्ही पाहू शकता जे मात्र आज मैदानात खेळ करतात मास्टर्स मध्ये एका बाजूला संजय भालेराव दुसऱ्या बाजूला अजय सर आणि एकाच संघात आहेत पहा हाही एक वेगळा योगा पुराने दिन वापिस आ गए असं म्हणायला काही हरकत नाही याय मात्र पुन्हा एकदा आणि अजय सरांच्या हातून झेल निसटलाय खूप जोरात आलेला हा झेल होता खूप जो फटका पाहायला मिळाला तुम्ही पाहू शकता रिप्ले मध्ये काय झालं एकंदरीत फटका खूप जोरात होता अजय आवे सर तयार होते परंतु पहा चेंडू हातातून निसटलाय आणि ते हाताला दुखापती झाली परंतु ती झटकून पुन्हा एकदा सामन्याकडे ते लक्ष देत आहे धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्या फलकावर आहे 13 धावा षटक क्रमांक दुसरं मैदानाच्या आत आपण पाहतात संदीप कदम मेमोरियल कप हो या कट करण्याचा प्रयत्न चेंडू मात्र बॅटवर येत नाही चेंडू निर्धाव होत आहे दुसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि धावसंख्या फलकावर 13 चेंडू चालत आतापर्यंत या षटकातील 5 संदीप कदम मेमोरियल कपचा विचार केला तर आज दुसरा दिवस आहे मित्रांनो आणि कालच्या दिवसात अंडर 14 आणि आज अबाउट 40 याय मात्र खूप सारं शफल होऊन खेळलेला फटका चेंडू जातोय सीमा पार यस पंच सांगतायत संदीप कदम मेमोरियल चौका रिप्ले मध्ये पाहिला असेल काय फटका खेळलाय खूप जागा होती आणि चेंडू जातोय सीमा पार चौकार धावसंख्येचा विचार केला 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 17 धावा थोडस महागड षटक मात्र इकडे पाहायला मिळत आहे का हो 10 धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत आणि याचा थेट प्रक्षेपण शिला व्हिडिओजवर केला जात आहे तुम्ही जर अजूनही शिला व्हिडिओला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका कारण मोठमोठे सामने तुमच्यापर्यंत नक्की घेऊन येणार आहेत उद्याच्या सामन्यात आपण अबॉव 40 पाहणार आहोत त्यानंतर पुन्हा एकदा जाणार आहोत पुणे पॅनलकडे त्यानंतर आपण पीसीएमसी पॅनलला जाणार आहोत आणि 2 दिवस ओपन पॅनल आणि त्यानंतर अंतिम दिवस 26 तारखेला त्यासाठी तुम्हाला अनेक सरप्राइजेस आहेत ते आता मी गुपित ठेवतोय खूप नंतर आम्ही तुमच्यापर्यंत नक्कीच हे जे सरप्राईज आहेत ते उघड करू जय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर अगस्ती वैयक्तिक दुसऱ्या संघाकडून तिसरं षटक घेऊन तयार बॉनकेडी स्पोर्ट्स क्लबचे सर्व सदस्य मात्र सामन्याचा आनंद घेत आहेत त्यांचे मनापासून आभार याय मात्र लोअर फुलटा चेंडू तेवढाच चांगला फटका चेंडू सीमा रेषा पार हा खणखणीत षटका सांगितलं होतं आम्ही 2 सामने प्रथम फलंदाजी करून सामने जिंकलेत या सामन्यात त्यांनी फक्त वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केलाय त्यांनी क्षेत्ररक्षण घेतलाय आता त्यांचं हा निर्णय कितपत योग्य आहे ते मात्र सामना ठरवेल 23 धाव फलकावर आहेत तिसरं षटक मार्गस्थ आहे पुन्हा धाव मैदानाच्या आत गोलंदाज तयार होतोय पुन्हा एकदा अगस्ती याही मात्र पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न याही मात्र चेंडू पाठीमागे ठेवला जातोय आम्ही निलेश कोटेटकरचंही आभार मानतो कारण त्यांच्या माध्यमातून पहिल्यांदा आम्हाला बॉन केजी स्पोर्ट्स क्लबला कॉमेंट्री करण्याची संधी मिळाली आणि त्यानंतर बॉन केजी स्पोर्ट्स क्लब बरोबरचं जे नातं आहे ते खूप दृढ झालं आणि आपण पाहतोय आता इकडे मात्र हा चेंडू पाहायचा डीप फाईन लेग बाउंड्री कव्हर करतोय आणि चेंडू जातो सीमा रेषा पार पुन्हा एकदा खणखणीत चौकार विचार केला तर धावसंख्या फलकावर लागतंय ती मात्र 27 धावा थोडस इकडे मात्र आमचे जे 12 आहेत त्यांच्याकडून थोडस दीपक त्यांचं नाव आहे ते आम्ही चुकून मुकेश केलं होतं ते दोन्ही हायटेक प्लेअर आहेत असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं त्यामुळे ते थोडंसं आम्ही पुन्हा एकदा स्कोर बोर्डवर पुन्हा एकदा अपडेट करतोय दीपक खेळतोय यस पुन्हा मैदानाच्या आत जाऊया धावसंख्या फलकावर लागतंय 27 धावा आता मात्र हाणामारी केली जात आहे आणि हाणामारी करावीच लागणार आहे
हो यावेळी पुन्हा एकदा चांगला फटका चेंडू पुन्हा एकदा जातोय लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात. लॉंग ऑफचा खेळाडू जोपर्यंत चेंडूपर्यंत येईल आणि थ्रो करेल तोपर्यंत पुन्हा एकदा 2 धावा. चांगला सामना पाहायला मिळणार आहे मित्रांनो, कारण एक चांगली लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे मैदानाच्या आत. मैदानात काय पाहायला मिळेल एकंदरीत पप्पू रामगुडे सारखा मोठा खेळाडू, त्यानंतर अजय सरांचं त्याच्यात आगमन झालंय, संजय भालेराव, हे 3 लेजंड ज्यांच्याकडे आपण नेहमीच पाहतो ते मात्र आज काय करणार त्यांच्यावर मात्र लक्ष आहे. परंतु एका बाजूला शिवसंघर्ष ज्या पद्धतीने संघर्ष करतोय त्यांचं कौतुक आणि कौतुक होईल. आधीच ठरवलं होतं काय खेळायचं आहे, त्यामुळे इकडे कदाचित शॉर्ट सिलेक्शन झालं नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 29 धावा. आणि आपण म्हणत होतो की फ्रेंड्स मित्रांनो, त्या निलेश सरांच्या माध्यमातून आम्हाला इकडे संधी मिळाली आणि त्यानंतर आमचं बॉर्न केजी स्पोर्ट्स क्लब बरोबरचं जे नातं आहे ते अधिक दृढ झालं आणि खूप चांगले मित्र आम्हाला या बॉर्न केजी स्पोर्ट्स क्लब कडून मिळाले. तिथे मात्र पुन्हा एकदा तोच रिप्ले दाखवत आहेत. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. 3 षटकं संपत आहेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर लागते 29 धावा आणि अजूनही 5 षटकांचा खेळ बाकी आहे. मात्र आपण जाऊया डीजे कडे आणि पुन्हा येऊया मैदानाच्या आत. वाजव. तसेच बॉर्न केजी स्पोर्ट्सचे तेज तरार गेंदबाज इम्रान लाला यांचंही हार्दिक स्वागत आहे आणि स्वागत करतायत आरिफ भाई. तर जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या आत करणार एक चांगला सामना पाहायला मिळतोय. माझी ओळख जी मला ते हिंदी कॉमेंट्रीनी झाली आहे तर त्यामुळे राष्ट्रभाषेकडेही जातोय, कारण मागणी आहे आणि ती मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. 3 ओवर की समाप्ति 29 रन, कोई नुकसान नहीं. आप देख रहे हो संदीप कदम मेमोरियल कप का ये दूसरे दिन में ये 7वीं मैच का तो नीलेश सर की तरफ से एक और एक इनाम आता हुआ. अगर अजय सर गेंदबाजी करते हैं और 3 विकेट लेते हैं तो 501 रुपए का इनाम. गेंदबाजी के लिए अब नए गेंदबाज को बुलाया जा रहा है राकेश. विकेट ये रिवर्स एटम किया गया और देखना है 1 रन तो आसानी के साथ पूरा किया. अच्छी बल्लेबाजी सोनू कर रहे हैं इस बार. देखिए हम अल्टी पल्टी स्ट्रोक जिसे कहते हैं वो यही स्ट्रोक वहां पे खेला गया. 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड के थोड़ा सा बदलाव होता हुआ 30 रन. आप देख रहे हो कैमरामैन तुषार पागदरे जो अब बॉलर एंड के पीछे जो कैमरामैन है और जो दूसरे कैमरामैन है मनीष निजाई. इस बार अच्छी गेंद, अपील जरूर लाउड हो रही है. यस, अंपायर ने अपील को जरूर स्वीकार किया, कहा यस ये विकेट का बदल होता हुआ आउट. और ये विकेट नंबर जाता हुआ पहला 30 पे लगता हुआ ये पहला झटका. यहाँ पे 30 लॉस ऑफ 1. लॉस ऑफ 1, 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे संदीप कदम मेमोरियल कप का ये दूसरे दिन में. कल के दिन की भी बात करें तो 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने कल के मैच एंजॉय किए अंडर 14 होने के बावजूद. और आज की अगर बात करें तो 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने आज के मैचेस को देखा है. तो ये एक अच्छी बात है कि ये टूर्नामेंट हमेशा ही एक बड़े मुकाम पे चला जाता है. पिछले साल की हम बात करें तो 7 लाख के ऊपर ये व्यूज गए थे. और तो इस मैच का आनंद लेने के लिए राजेश फलके सर, अध्यक्ष जय हिंद मित्र मंडल, इनका यहाँ पे आगमन हुआ है. दयाराम क्षीरसागर सर, विजय भोसले सर, अतुल काय सर और नितिन वाटकर सर, इन सभी का हम राजू सर की तरफ से यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं. बॉर्न केजी स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पे स्वागत करते हैं. शैलेश सर, इनका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है. पेरू आईटी के जो
प्रोप्राइटर है और जब पहले साल जब हम आए थे तो हमारी रुकने की व्यवस्था उनके घर पे ही की गई थी। बहुत अच्छा उन्होंने हमें ट्रीट किया था। इस बार इस गेंद को बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई आसानी के साथ। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड पे लगे 31 रन, 31 ऑन बोर्ड। और नीलेश सर की तरफ से यहाँ पे जो प्राइज है अजय आवे सर अगर गेंदबाजी करते और अगर 3 विकेट लेते तो 501 रुपए का इनाम। संदीप नानेकर है क्या नॉन स्ट्राइकर? और इस बार सफल होके खेला है। देखना है गेंद जाती हुई, यस डीप फाइन लाइक बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। लॉस ऑफ 1। इस पर कट करना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। काफी तेज तरार गेंद की यहाँ पे राकेश की ये 5वीं गेंद थी। ये ओवर नंबर चलता हुआ चौथी ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष। अब डीजे के लिए भी फरमाइश है, अगर मैचेस चल रहे 40+ के तो थोड़ा सा आप भी पीछे चले जाइए, वो गाने होने चाहिए। और अच्छी गेंद लाजवाब गेंदबाजी। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति, 35 रन। फिर से डीजे की ओर जाएंगे और फिर आएंगे बीच मैदान के अंदर डीजे। स्कोर बोर्ड के ऊपर और देखना होगा क्या आगे जाके ये स्कोर कितने बड़ा होगा। और अब बल्लेबाजी में स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज संदीप पप्पू रामगुड़े गेंदबाजी के लिए। थर्टी 35 स्कोर बोर्ड के ऊपर गेंदबाजी के लिए पप्पू। वैभव भोसले सर इस बार अच्छा स्ट्रोक लेकिन डीप फाइन लेग पे शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन मिलेगा। संदीप नानेकर ने इस स्ट्रोक को खेला। अब जब नानेकर की बात आती है तो फिर हमें याद आता है संतोष जी नानेकर, जिन्होंने tenniscricket.in की शुरुआत की और जो लाइव मैचेस है वो आप हम तक पहुंचाए और हम सभी उसी चीज को दोहरा रहे हैं और हर मैच को लाइव लेके जाने के लिए हम भी उनके ही कदमों पे कदम रख के हम भी आगे जा रहे हैं। तो लाइव के जो जनक है हम बात करेंगे संतोष नानेकर की, लेकिन इस बार ये क्या बड़ा स्ट्रोक है। गेंद जाती हुई, देखना अंपायर के संकेत। बल्लेबाज खेल रहे हैं, क्या उनको उतने मौके दिए जा रहे हैं? अगर मौके दिए जा रहे हैं तो वो चौके जरूर मारने वाले। पुन्हा एकदा सामन्याकडे जाऊया। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाते हुए और देखना वहां पे फील्डर मौजूद। हम अजू और एक महानुभाव का यहाँ पे स्वागत करने वाले हैं। राजू मिसाल सर हैं, जिनके जो मित्र हैं माननीय श्री मनोज पाटिल सर, वो भी यहाँ पे इस मैच का आनंद लेने आए हैं। तो उनका भी राजू मिसाल सर और बॉन केजी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैच की ओर बनेंगे, मैच तगड़ा होने वाला है। इस बार गेंद को छोड़ दिया अंपायर के संकेत व्हाइट बॉल और एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पे मिलेगा। स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब 42 रन।
42 ऑन बोर्ड। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेल दिया, लाजवाब स्ट्रोक, गेंद जाती बॉन के स्पोर्ट्स क्लब के उसी नाम के ऊपर, चौका आता हुआ और डीजे बजता हुआ। नितिन वाटकर और राजेश फलके, इनका भी यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैच की ओर बढ़ेंगे, स्कोर बोर्ड पे अब लगे 46 रन, टॉस जीता। और ये देखिए, आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन राजू सर और उनके पूरे मित्र परिवार को तो इस मैच का आनंद यहाँ पे उठा रहे हैं। और कुंदन सर के साथ बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि मास्टर माइंड है और बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे मैचेस वो हमेशा दिखाते हैं। और आज जब हम बात कर रहे थे अबव 40 की, और मॉन क्रेजी के वो कटर बॉलर है, उनकी वो खासियत है, और वही आज कुछ वहां पे भी गुगली डाल रहे हैं। मैच की ओर बढ़ेंगे फिर से। ऑडियंस के लिए बहुत सारी इनाम आने वाले, लेकिन अगर ऑडियंस में बैठे अगर एक हाथ में कैच पकड़ते हैं तो बॉन केजी स्पोर्ट्स क्लब से 101 रुपए का इनाम उनके लिए जारी है। और आखिरी दिन 3 बाइसाइकिल यहाँ पे उनके लिए मिलेंगे। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 रन यहाँ पे मिलेगा। स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड पे लगे 47 रन, 47 लॉस ऑफ 1, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। आप देख रहे हो संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का ये भव्य दिव्य डे नाइट टूर्नामेंट। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इनसाइड आउट, और गेंद आती हुई हमारे कमेंट बॉक्स में 4 रन मिलते हुए 51। ऑन बोर्ड, 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, और समाप्त होते यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इक्यावन रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो गेंदबाजी के लिए फिर से गेंदबाज आते हुए राकेश, जिन्होंने पहला ओवर किया था, अब वो दूसरा ओवर अपने कोटे का पूरा करते हुए गेंदबाज फिर से राकेश, सामने होंगे बल्लेबाज संदीप। ओहो क्या गेंदबाजी है, ये गेंदबाजी होनी चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं जब जड़ में गेंदबाजी होती है तो अब जसप्रीत बुमराह की याद नहीं आती है, अब नटराजन की याद आती है, क्योंकि नटराजन जिन्होंने अपने आप को साबित किया T20, वनडे और टेस्ट फॉर्मेट, ये तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डेब्यू किया। और बिल्कुल जब बुमराह नहीं थे टीम में, उसके बाद में ये गेम चेंजर बने, तो वो सबसे बड़ी बात थी। शानदार प्रदर्शन रहा है खास करके नटराजन का। इस बार अगली गेंद, लेकिन इस बार गेंद को उठा दिया, क्या ये गेंद आउट ऑफ द पार्क जाएगी या नहीं, गेंद जाएगी, लेकिन 1 बाउंस स्कोर। इस बार देखना होगा क्या ये गेंद कहां पे थी, अंपायर के संकेत व्हाइट बॉल। स्कोर की बात करें, व्हाइट बॉल के साथ स्कोर बोर्ड में अब तक 56, नाना पाटेकर की वो फिल्म, और 56 ऑन बोर्ड, 56 रन, 57 एक्स्ट्रा रन यहां पे मिलेगा। यस, 22 एंड व्हाइट, 57 ऑन बोर्ड। आप देख रहे हो संदीप कदम मेमोरियल टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन। मोरिया पनवेल की कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर आए। मैदान के अंदर एक बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है और काफी संख्या में दर्शक भी जुड़ चुके हैं। अगली गेंद के साथ राइट अप ओवर द विकेट,
ओहो क्या स्ट्रोक है, लेकिन सीधा हाथ में था लेकिन छोड़ दिया। आप आज ये लॉलीपॉप कैच जरूर छोड़ रहे हैं। कैचेस को पकड़ना चाहिए क्योंकि कैच छूटती है तो रन भी चले जाते हैं। तो एक एक रन का महत्व आप देख सकते हैं। पिछले मैच की बात करें, इसी टीम ने एक गेंद में जब 2 रन चाहिए थे तो उस रन को बचाया था पप्पू, वो गेंदबाज थे और उनके सामने थे संदेश पार्ट। बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और वो मैच जब आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं था उस वक्त आपने डिपेंड किया था। बहुत अच्छी सुंदर गेंदबाजी की थी गेंदबाज पप्पू ने। इस मैच की बात करें तो ये भी एक मुकाबला बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में मोरिया की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। आने वाले 2 मैच चिराग जबरदस्त हो जाएंगे, एक बार फिर मजा आएगा। रोचक मुकाबले, पिछले 2 मुकाबले रोचक हुए हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी हम कहे सर्दी बढ़ रही है लेकिन उसमें गर्मी का एहसास, अमूल गर्मी का एहसास देती है, वार्म अप ये भी एहसास देती है गर्मी का। इस बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, फिर से गेंद यहाँ पे बल्ले पे आई है, वहां पे क्रिकेट में फुटबॉल। अब गेंद इनका भी पीछा कर रही है क्योंकि गेंद जहां पे ये जा रहे हैं वहां पे गेंद आ रही है। अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा लक्की भी रहे, अगर गेंद वहां पे फील्ड नहीं होती तो जरूर ये चौका मिल जाता। स्कोर की बात करें, स्कोर बोर्ड पे लगे 60 रन। आप देख रहे हो संदीप कदम मेमोरियल कप डे नाइट टूर्नामेंट। हाँ बोला, हाँ बोला। हाँ बोला ना सर। इस बार इस गेंद को खेला पॉइंट के क्षेत्र में। निगड़ी पालघर महाराष्ट्र मुंबई 62 ऑन बोर्ड, 62 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। और अभी भी मुकाबले की अगर बात करें तो ये टूर्नामेंट चल रहा है, खास करके पुणे में पिंपरी चिंचवड में मुकाबला चल रहा है। बहुत सारे दर्शक पूछ रहे कहाँ चल रहा है मुकाबला, तो पिंपरी चिंचवड के मैदान पर यह मुकाबला चल रहा है। अगली गेंद इस बार सुंदर स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया गेंद के साथ ट्रबल बॉर्डर के बाहर, इस बार अंदर है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बॉर्डर की तरफ जा रही थी, एक बार तेजी के साथ ट्रबल हुई थी। सुंदर फील्डिंग, इसकी जरूरत है। डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को अगर फील्डर का सहारा बनेगा तो एक बार फिर वो बात बनेगी। शानदार जबरदस्त जो कि इस टूर्नामेंट का आयोजन है और अब जाकर इस टूर्नामेंट की जो रोचकता बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है बहुत जबरदस्त तरह से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। मैदान के अंदर एक शानदार घमासान चल रहा है। आणि आपण पाहतो सर्व काही पाहायला मिळतंय आणि कॅमेरामॅनचं थोडं कौतुक करावं लागेल, कदाचित माझं आहे म्हणून करत नाही, परंतु वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला अँगल मिळतात। तुम्ही पाहू शकता आता पुन्हा एकदा राजू साहेबांपर्यंत आपण येतोय आणि काय व्यक्तिमत्व आहे पहा, सर्वांचं आदरातिथ्य काय राखलं जात आहे। जे जे पाहुणे, जसं गिरीशने मगाशी सांगितलं की अतिथी देवो भव, जे जे पाहुणे येतात त्यांचं आदरातिथ्य राखलं जात आहे। प्रत्येकाची कसून चौकशी केली जात आहे, प्रत्येकाला विचारलं, हॉस्पिटॅलिटी प्रत्येकाची पाहिली जात आहे। खरोखर या स्पर्धेबद्दल काय म्हणावं, या वर्षी ज्या पद्धतीने जेवणाची ही सोय करण्यात आली आहे, या स्पर्धेला 4 शान लागले सर। निश्चित स्पर्धेची क्वालिटी वाढते आणि नेतृत्व हे उसनं मिळत नाही, ते निर्माण करावं लागतं। राजूजी मिसाळ साहेबांनी ते निर्माण केलं, त्यांच्याकडे नेतृत्व आहे, त्यांच्याकडे कर्तृत्व आहे, त्यांच्याकडे दातृत्व सुद्धा आहे आणि म्हणून आता ही स्पर्धा मोठी आपल्याला बघायला मिळते। प्रत्येक गोष्ट जर बघितली तर ती क्वालिटीची कुठेही तडजोड नाहीये। चिराग तडजोड नसल्यामुळे या स्पर्धेचं नाव मोठं झालंय। स्पर्धा आहे ती आता बघितलं तर पूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे, आता महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा गेलेले आहे आणि टॉप 5च्या ज्या स्पर्धा असेल त्या रँकिंग मध्ये जाण्याचा प्रयत्न, त्या ठिकाणी प्रवेश करण्याचा प्रयत्न निश्चित या स्पर्धेचा होतोय। नक्कीच अजून एक आपण आपल्यासाठी बॉन केजी स्पोर्ट्स क्लब साठी अजून एक महत्वाची आणि आनंदाची गोष्ट की जिज्ञासा चौधरी म्हणजेच कुंदन चौधरी यांची कन्या ही बॅडमिंटन मध्ये स्टेट लेवल 1 मध्ये ती खेळते आणि तिचंही फर्स्ट आले स्टेट लेवलला, तिचंही मनापासून हार्दिक स्वागत असणार आहे। त्यांचाही आपण आदर तिथं नंतर राखणार आहोतच, त्यांचाही कलागुणांना वाव देणारच आहोत। परंतु पुन्हा एकदा जाऊया मैदानाकडे, कारण मैदानाकडे सामना रंगतदार होणार आहे। 6 षटक संपले, 64 धावा। असं वाटलं होतं की शिवसंघर्ष संघ 70 पर्यंत पोहोचू शकतो, परंतु अजूनही 2 षटक बाकी आहेत। त्यामुळे आणि खास करून सोनू आणि संदीप नाणेकर हे 2 फलंदाज मैदानात आहेत, त्यामुळे 80 प्लस ही धावसंख्याकडे प्रशांत जाऊ शकतात ते। चिराग एक बार फिर चर्चा करेंगे, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, अच्छे तादाद में दर्शक भी मौजूद है और 30 ओवर की ये बहुत महत्वपूर्ण गेंद है। 7वां ओवर
इस बार सुंदर तरीके से ऑनसर की तरफ खेले, फाइन डिक पर खिलाड़ी तैनात है, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन का इजाफा, दूसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। ये एक बार फिर देखिए चीते की दौड़ लगा रहे, 40+ के खिलाड़ी है और मजा आ रहा है। युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा आदर्श होगा जिस तरह से विकेट के बीच ये दौड़ लगा रहे हैं। 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और बहुत सारे दर्शक श्रीलाइव के माध्यम से भी जुड़ चुके, इनका भी स्वागत है। चिराग, गाड़ी आपको दूर लेके जानी है तो पेट्रोल चाहिए। अगर बल्लेबाज के तौर पर आप सोच रहे कि आपका जो स्कोर बड़ा होना चाहिए तो आपके पास विकेट चाहिए, तो इनके पास विकेट है, इसका फायदा मिलेगा। नक्कीच विकेट्स आहेत त्यामुळे त्यांना थोडंसं रिलीफ आहे आणि आपण पाहतो की थोडंसं खुल्या मनाने ते क्रिकेट खेळू शकतात. या मात्र मोठा फरक घेण्याच्या प्रयत्नात चेंडू आणि फळीमध्ये कोणताही संपर्क नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. जसं तुम्ही म्हणतात की बिंदी गेंद, जेव्हा जेव्हा एखादा डॉट बॉल येईल, निर्धाव चेंडू येईल, तेव्हा मात्र इथे मात्र गोलंदाजाचं जे मनोबल आहे ते वाढेल, कारण धावा भरपूर झाल्या आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही. बिल्कुल संतोष गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. इस ओवर की अगली गेंद और राइट अप उर्दू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. कहां चले गए एक बार सन के पीछे और गेंद को गेंद फाइलिंग क्षेत्र की तरफ छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं. विकेट के बीच देखिए हिरन की दौड़ लगा रहे हैं, एक बार चीते की दौड़ लगाते हुए अच्छी रनिंग विद द विकेट. इस बार इस 2 रनों के साथ रन किया, 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर. प्रशांतजी, मला अजूनही समजलं नाही, फलंदाज जर एवढा शफल होतोय तर गोलंदाजी कुठे केली जाते? कारण 28 धावांमध्ये जर तुम्ही पाहिला तर 14, 15 किंवा 16 धावा या शफल होऊन खेळल्या गेलेल्या आहेत. बिल्कुल, एक बार फिर आपने सही पकड़ा है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. जजमेंट पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, कवर की तरफ खिलाड़ी है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑफ्टर के बाहर गेंद सुंदर तरीके से गेंद को खेल दिया, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. राहुल जी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं, 1 ही रन मिलेगा. सुंदर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा होता हुआ राहुल जी, जिन्होंने इस बार 40+ की जो एक बार फिर वो बहुत बड़ी कंसेप्ट थी वो लेके आए हैं 2 साल पहले, और उसके बाद में सफल टूर्नामेंट यहां भी चल रहा है और ये कंसेप्ट भी चल रही है. 69 1 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच त्याबद्दलही बोलूया आणि पुन्हा एकदा मैदानाच्या आत जाऊया. अजून एक कन्सेप्ट आपण इकडे आल ना, तो म्हणजे रेनी क्रिकेट टुर्नामेंट. रेनी क्रिकेट टुर्नामेंट तुम्ही फक्त मुंबईलाच पाहत होते, परंतु आता पुण्यात ही रेनी क्रिकेट टुर्नामेंट ही सुरू झाली आहे, रबर बॉल टुर्नामेंट ही सुरू झालेली आहे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार संतोष. एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. सोनू 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बार अच्छा शॉट कारगर साबित होते हुए क्या ढूंढ पाए, गेंद तेजी के साथ टॉवल पीछा कर रहे हैं और फुटबॉल के लिए, लेकिन फिर भी गेंद बॉडी लेके बाहर जाते हुए. इनके पास ताकत है, इनके पास नजाकत. गोलंदाज कुठे चेंडू टाकणार हे फलंदाजाला आधीच माहित आहे, त्यामुळे तो स्वतःची पोझिशनही बदलतोय आणि ते चांगले फटके इकडे खेळतोय. देखिए बल्लेबाजी करना अलग बात है, गेंदबाज के साथ खिलवाड़ करना अलग बात है. अभी देखिए जहां चाह रहे वहां शॉट खेल रहे हैं. 73 1 विकेट का नुकसान पर. 7वां ओवर प्रगति पर है. दोनों बल्लेबाज संदीप और सोनू एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ये कमाल का शॉट है, ये बलवान है, ये बुद्धिमान है और ये एक जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए गेंद बॉडी के बाद धावसंख्येचा विचार केला आपण, ज्या पद्धतीने बोलत होतो की 7 षटक संपले, 77 धावा लागलेत. या आधी 6 षटकांनी 64 धावा होत्या, म्हणजे 5च्या षटकात जवळजवळ 13 धावा आल्यात. पहिल्या षटकात 7, दुसऱ्या षटकात 10, 12, 6, 16, 13, 13. आता 13 यांची साथ देत आहे. अजून 13 जर आले तर 90+ होणार आणि 91 टार्गेट येऊ शकते. परंतु पाहायचं शेवटचं षटक कोणाच्या हातात असणार आहे. पप्पू यांच्याकडे शेवटचं षटक आहे, अनुभवी गोलंदाज आहे, त्यामुळे तो चेंडू फिरवेल का, तो फलंदाजाला रोकेल का. पुन्हा एकदा प्रशांतजी. बिल्कुल, एक बार फिर इनकी तरफ अगर देखें तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है. अनुभव के भंडार खिलाड़ी है. 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. सोनू की एक अच्छी पारी, 19 गेंदों में 29 रन बनाए और दूसरी तरफ संदीप जिन्होंने 11 गेंदों में 25 रन बनाए. ये साझेदारी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. अच्छी साझेदारी दूसरे विकेट के लिए पनपती है. मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं. ये चर्चा भी होनी चाहिए, खास करके मोहन कजी का ये टूर्नामेंट है, राजू जी मिसाल साहब का ये टूर्नामेंट है. इसकी जो कि टूर्नामेंट की चर्चा जो है पूरे महाराष्ट्र में हो रही है. जबरदस्त मैच मैदान के अंदर होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से अगर देखें तो दूसरी तरफ से भी देखिए अच्छी बल्लेबाजी है, संतुलन है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. पप्पू गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार.
अलग एक बार फिर स्विच करने की कोशिश कर रहा, फील्डिंग गेंद बॉडी लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ आती हुई करारा प्रहार गेंद बॉडी लाइन के बाहर मिलेंगे। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज सोनू तैयार। 8वां ओवर प्रगति पर है, 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। सी लाइव के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। खास करके पालघर से 7 पार्टी से नीलेश पागदरे, शुक्रिया जिन्होंने टूर्नामेंट की सराहना की है। राजू साहब आपके लिए एक बार फिर शुभकामनाएं दी है। पालघर से, खास करके पालघर जिले से लेदर बॉल के खिलाड़ी है। इस बार आसमान की तरफ उड़ाना चाहते थे, टाइमिंग अच्छी नहीं है, मिस टाइम शो कर गई। अलग कारपेट आती हुई बॉडी की तरफ बहुत ही तेजी के साथ यहाँ खिलाड़ी आ रहे हैं। 2 रन लेने का मौका मिलेगा विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। और एक जो कि हमारे बंदे हैं खास करके पार्टी निर्भर जो लाइव करते हैं, इन्होंने भी टूर्नामेंट को बहुत बड़ी शुभकामनाएं दी है। तो शुक्रिया नीतीश। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे पप्पू रमसिंह के 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर प्रगति पर है और 35 पर एक शानदार पारी के अंदर बल्लेबाज। गेंदबाजी करने के लिए पप्पू तैयार, थोड़ा सा अलग है लेकिन क्या कारगर साबित हो गए। इस बार फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। चिराग क्या सेंसिबल क्रिकेट की तरह और दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। यहां विकेट गिरेगा, दूसरे विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ गॉन, सफलता मिली है। आपण तुम्ही पाहू शकता क्लिअर विजन मध्ये 3rd 4th अँगल मधून ते तुम्हाला मात्र दाखवलं जातं। चांगलं काम इकडे मात्र श्रीला व्हिडिओची टीम करते सध्या। जाऊया, परंतु हे 2 दिवस आहेत, अजूनही भरपूर मोठा पल्ला आहे, कारण 26 तारखेला या स्पर्धेचा महाअंतिम सामना असणार आहे आणि शेवटच्या दिवशी ड्रोननी सुद्धा तुम्हाला या संपूर्ण स्पर्धेचा व्ह्यूज पाहायला मिळणार आहे। कारण शेवटच्या दिवशी आपण ड्रोन आणतोय आणि शेवटच्या दिवशी तुम्ही ड्रोननी सुद्धा या स्पर्धेला थेट पाहू शकता। बिल्कुल, बहुत सारे लड्डू फूटने वाले। 84/2 मैदान के अंदर जो मैच चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है और बहुत क्रेजी का टूर्नामेंट है। जैसे कि एक बार फिर मैं चर्चा करना चाहूंगा चिराग के साथ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत ऊपर और दूर जाती हुई गेंद, क्या बात है, हवाई सफर जारी है। गेंद जाती हुई कवर करने के ऊपर से बॉल लेने के बाद त्यांचा तिसरा लॉ सांगतोय, टू एव्हरी ऍक्शन देयर इज अ अपोजिट रिएक्शन। जेवढा जोरात तुम्ही टाकाल तेवढा जोरात आम्ही बाहेर मारू। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर। रन संख्या 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी बात आपने बताई न्यूटन के बारे में, बल्लेबाज कमाल कर रहे हैं। कप्तान का एक बार फिर अच्छी क्रिकेट खेलते हुए, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओ ये अच्छी गेंद थी, बहुत सुंदर गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद उछालता, फ्रंट फुट पर आना चाहते थे लेकिन इस बार फ्रंट फुट पर नहीं आए, पूरी तरह से गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे हैं। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ और ये 8वां निर्णायक ओवर चल रहा है। विकेट गिर गया तो इसका मतलब एक बार फिर डीजे की बारी आई है। एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चल रहा है। धावसंख्येचा विचार केला तर फलकावर आहे ती 90। एक चांगला सामना पाहायला मिळतो। 90 धावा फलकावर आहे, शेवटचा चेंडू। याही मात्र खराब शॉट सिलेक्शन। यस, षटक संपतंय। 8 षटक मात्र इकडे संपले आहेत। 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर आहे 90 धावा। 91 धावांचं आव्हान आहे। जे प्रेडिक्शन आपण केलं होतं ते 13 धावा आलेत,
90 झालेत. 91 धावांचा आम्हाला असं पाठलाग करायचा आहे. काय होईल, कसं होईल, काय होणार ते आपण नक्की ऐकणार सेकंड इनिंग मध्ये. तत्पूर्वी आमचे डीजे थोडं जास्त लवकर आहेत, त्यांच्याकडे जाऊया. जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊ यासाठी एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा. आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊ यासाठी एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी विचार काय करतोय समजदारी राजा सरकार पुन्हा आणायचं आहे सांगायचं आहे अवघा महाराष्ट्र माझा एक जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपके वजह से कोई खुश होता है. अब देखिए ये नन्ही मुन्नी बच्ची कितनी खुश है. राजू जी एक बार फिर जो इस टूर्नामेंट के करता रहता है राजू जी मिसाल साहब, इनकी नेतृत्व में टूर्नामेंट चल रहा है, आपने किसको किसको खुशी दी है? देखिए छोटे बच्चे हैं और कौन कौन इस जो कि टूर्नामेंट के साथ जुड़ा हुआ है. बिजनेसमैन है, खिलाड़ी है, बच्चे हैं, महिलाएं थी और क्या, सब लोग देखिए ये क्रिकेट का केवल खेल नहीं है, क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट नहीं है, एक बार फिर एक जरिया बन गया है एक दूसरे को जोड़ने के लिए, आदमी को आदमी के साथ जोड़ने का एक जरिया बन गया. तो म्हणून बहुत म्हणून बड़ा तर काम. तिकडे लिहिलं गेलेलं आहे फ्रेंड्स, मित्र परिवार जो कमावलाय, खूप मोठा मित्र परिवार. आता आपणही त्या लिस्ट मध्ये आलो आहोत असं वाटते आणि एक खूप मोठा मित्र परिवार राजू साहेबांनी कमवलाय. आणि पहा प्रत्येकाचं प्रेम या स्पर्धेवर आहे, प्रत्येक जण या स्पर्धेबद्दल बोलतोय आणि जसं आपण म्हणतोय की महाराष्ट्रातही नाही तर देशभरात या स्पर्धेची चर्चा नक्कीच होत आहे. आणि आपण पाहतोय अजूनही चर्चा होणार आहे, कारण अनेक अजून जे राज आहेत ते आपण सध्या ठेवलेत, क्वेश्चन मार्क ठेवलाय त्या राजवर. काय होणार आहे 5व्या दिवशी, शेवटच्या दिवशी काय होणार आहे, कोण येणार आहे, काय येणार आहे, याबद्दल प्रत्येक जण आम्हालाही विचारणा करतायत की शेवटच्या दिवशी कोण आहे, याची विचारणा आम्हालाही युट्यूबवर होते. परंतु आम्ही सांगितलं ये तो सिर्फ राज आहे. हा आपण फक्त 25 तारखेला त्याबद्दल वाच्यता करणार आहोत. आता आपण त्याबद्दल काही बोलणार आहोत, परंतु तुमच्यासाठी चांगला सरप्राईज आहे. हे जे स्टँड्स आहेत ना ते 26 तारखेला फुल असणार आहेत, याची गॅरंटी आपल्याला नाही. निश्चित गेल्या वर्षी सुद्धा या स्पर्धेचा विचार केला तर खूप चांगल्या पद्धतीने क्रिकेट झालं होतं. प्रेक्षकांची जबरदस्त या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थितांना उदंड प्रतिसाद मिळाला होता. आणि गेल्या वर्षीचं वैशिष्ट्य काय होतं तर यावेळेला ऑस्ट्रेलियामध्ये ज्यांनी धमाका केला आणि ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच भूमीत जाऊन 4 मुंड्यात चित केलेलं आहे असं भारतीय संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे याच व्यासपीठावरती होती. आता सरप्राईज आहे, अजून बऱ्याचशा गोष्टी गुलदस्त्यात आहेत. उद्या सुद्धा देखील याच व्यासपीठावरती दिग्गज मान्यवर येणार आहेत. निश्चितच त्याचबरोबर 22 तारखेला आणखीन एक मोठी गोष्ट या ठिकाणी चिराग आहेत. आपल्या सर्वांचे लाडके खासदार ज्यांनी छोटा पडदा गाजवला, त्या भूमिका त्यांनी जगल्या, त्यानंतर आता राजकीय क्षेत्रावरती तळपणारा एक सूर्य म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं असे आपल्या सर्वांचे लाडके खासदार अमोल कोल्हे साहेब या ठिकाणी येणार आहेत. ही 22 तारखेची एक गोड बातमी आहे. अजून ज्या गोड बातमी आहेत आणि कशाच म्हणालो की बहुत सारे लड्डू फुटणे वाले. ये तो सिर्फ झाकी आहे, पिक्चर अभी पूरा बाकी आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि पहा त्यांच्या चेहऱ्यावर, राजू साहेबांच्या चेहऱ्यावर स्माईल नेहमीच असते, कारण ते प्रत्येक वेळी काहीतरी वेगळं देण्याचा प्रयत्न करतात. मला अजूनही आठवते लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा त्यांनी लहान मुलांना खाली बसून दिलं नव्हतं, कारण त्यांनी ऑनलाईन पेंटिंगच्या स्पर्धा ही घेतल्या होत्या. अनेक तुम्ही राजू मिसाळ साहेबांच्या फेसबुक पेजला गेलात तर तुम्हाला त्यांचे वेगवेगळे जे कार्यक्रम असतात त्याबद्दल तुम्हाला नक्की माहिती मिळेल. ही स्पर्धा युट्यूबला लाईव्ह आहेच आहे, परंतु राजू मिसाळ साहेबांच्या फेसबुक पेजला सुद्धा ही स्पर्धा लाईव्ह केली जाते. आम्हाला कालच जो आकडा मिळाला की कालच्या दिवसात 47,000 लोकांनी ती स्पर्धा पाहिली होती. आज तो आकडा अजून कुठेतरी पुढे जाणार आहे आणि भरपूर काही तुमच्यासाठी घेऊन येतोय आणि भरपूर काही तुमच्यासाठी येणार आहे. फक्त तुम्ही या स्पर्धेशी जोडा आणि या स्पर्धेचा आनंद नक्की घ्या. स्पर्धा अनेक होतात, परंतु ज्या स्पर्धेतून लोकांना आनंद देण्याचा प्रयत्न इकडे राजू साहेब नेहमी करतात. म्हणून त्यांनी अनाऊन्स केलाय की शेवटच्या दिवशी आमचे जे मायबाप प्रेक्षक आहेत त्यांच्यासाठी 3 स्पोर्ट्स बायसायकल मात्र इकडे देण्यात येणार आहेत. आणि त्यासाठी मी प्रेक्षकांना विनंती करेल मोठ्या संख्येने या आणि ती बायसायकल आपल्या घरी कशी जाईल यासाठी थोडा अभ्यासही करून घ्या, कारण क्विज कॉम्पिटिशन असणार आहे, त्यामुळे थोडंसं लक्ष असू द्या.
अनेक गोड बातम्या या ठिकाणी आहेत. एक एक अनाउन्समेंट आपण करणार आहोत. मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा आहे, त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी ओघावणे येतात. परंतु स्पर्धा आयोजित करत असताना त्याचे वेगवेगळे हेतू असतात, म्हणजे स्पर्धेच्या माध्यमातून वेगवेगळे हेतू असतात. आता ही स्पर्धा जी आहे ना, ती पूर्णपणे एक फार मोठी व्हावी अशी एक फार मोठी तळमळ राजूजी मिसाळ यांची आहे. आणि आता त्यामुळे बॉनकथेचे सर्व जे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, ते देखील प्रचंड मेहनत घेतात. आणखी एक गोड बातमी आपण घेऊया, कारण घड्याळ मला दिसतंय, तर आपण त्या घड्याळाकडे जाऊया. घड्याळातले काठे देखील मला दिसत आहेत. अत्यंत छान अशा प्रकारे वेळेवरती बातमी देणं फार गरजेचं आहे. ब्रेकिंग न्यूज असणार आहे. आता पहिली ब्रेकिंग न्यूज 22 तारखेची होती, आता 21 तारखेला काय करणार आहे ते देखील आपण एक ब्रेक घेतो. ब्रेक नंतर आपण परत येऊया, कारण क्रिकेटचा खेळ लागणार, त्या खेळाकडे देखील जाणार आहोत. 21 तारखेला याच मंचावरती आपण कोण येणार ते देखील ऐकूया. सर्वधर्मान समतेचा क्षमाशील क्षमतेचा बुद्धीजीवी विषमजीवीचा चित्त जोश आणि हिमतीचा मराठमोळ्या मातीचा कलेचा कलावंतांचा मराठमोळ्या मातीचा कलेचा कलावंतांचा. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. 21 तारखेला या मंचावरती आणखी सुद्धा क्रिकेटचा महासंग्राम आणि हा कुंभमेळा, यामध्ये प्रेक्षकांची संख्या असेल, क्रिकेटचा खेळ भरेल, मैदानातला सामना जास्त वेळ थांबणार नाहीची काळजी घ्या. 21 तारखेला याच मैदानावरती, याच मंचावरती राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय विद्यार्थी काँग्रेसच्या आदरणीय सन्माननीय सोनिया धवन यांचं आगमन होणार आहे. त्यामुळे आणखीन एक मोठी बातमी आहे, आणखीन एक ब्रेकिंग न्यूज तुमच्यासाठी असणार आहे. आणि अजून काय काय घडणार आहे ते आपण हळूहळू लोकांपर्यंत पोहोचू. घड्याळ मात्र दिसतंय, घड्याळाप्रमाणे, घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे आपल्याला पुढे जाणं फार गरजेचं आहे. मैदानातला सामना सुरू होतोय. ऑल सेट, ऑल राईट, लेट्स प्ले. जाऊया चला. सलामीची जोडी मात्र मैदानाच्या आत आहे. राहुल आणि पप्पू. तर पहिलं षटक घेऊन आले गोलंदाज अशोक. चिराग अशोक ने पहली मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए. पहली गेंद को बहुत ऊपर, एक बार फिर मिस टाइम शो के लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. क्या कैच हो जाएगा? नहीं, इस बार कैच नहीं है. स्ट्रोक तो बहुत अच्छा था और 2 रन लेते हुए थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई है. 2 रनों के साथ राहुल स्टार्टिंग का आगाज हुआ है. 40+ के क्रिकेट की बात करें, एक बार फिर जो टूर्नामेंट चल रहा है बहुत ही जबरदस्त है. तो एक बार फिर इसकी शुरुआत 2 साल पहले किसने की, तो वह है राहुल सर. तो आगाज 2 के साथ इन्होंने किया. अजून एक आपण पाहतोय की आपल्या मंचावर अजून आमच्या या बॉन केजी स्पोर्ट्स क्लबचे सचिन संगपाळ यांची मुलगी श्रावणी संगपाळ यांनी इंटरनॅशनल डान्सिंग जी टुर्नामेंट झाली होती सिंगापूरला, त्याच्यामध्ये 3rd प्राइज तिलाही मिळालाय. तिचंही मनापासून आभार, तिचंही कौतुक आहे. सर्वांचंच आपण कौतुक करणार आहोत आणि टाळ्या वाजवा, कारण इंटरनॅशनल डान्सिंग कॉम्पिटिशन मध्ये 3rd प्राइज तिलाही मिळालाय, त्याबद्दल तिचंही मनापासून आभार. जर पुन्हा एकदा मैदानाकडे भरपूर काही होत आहे. आणि बॉन केजी स्पोर्ट्स क्लबचा एवढा मित्रपरिवार मोठा आहे की याही मात्र मोठा फटका आहे. चेंडू सरळ हातात होता, झेल सुटतोय. पहा, हे प्रेशर आहे आणि हे प्रेशर तुम्हाला हँडल करावं लागणार आहे. आणि हे प्रेशर मात्र जो हँडल करेल तो मात्र एक चांगला खेळाडू बनेल. एक सोपा झेल होता, मात्र झेल सुटतोय. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर 3. आता मात्र स्ट्राईक वर येतोय तो फलंदाज पप्पू रामगुडे. मित्रांनो, पप्पू रामगुडेला मी ओळखतही नव्हतो. मला अजूनही आठवतं UPL सीझन 1ला मी कॉमेंट्रीला होतो, उडपी प्रीमियर लीगला. भरत मेहरनी आधीच्या 3 मॅच मध्ये 3 ओव्हर फक्त 5 रन दिल्या होत्या आणि पप्पू रामगुडे समोर त्याची मॅच लागली आणि पप्पू रामगुडेनी भरत मेहरला 5 चेंडू 5 षटकार मारले. आणि त्यानंतर मला समजलं की हा पप्पू रामगुडे आहे. मी ओळखतही नव्हतो, कारण जास्त क्रिकेट पाहिलं नव्हतं ओपनचं. आणि तेव्हा पप्पू रामगुडेची खरी ओळख मला झाली होती. प्रशांतजी, बिल्कुल एक बार फिर एक अच्छी याद सबको बताते हुए, रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के रिक्वायर्ड रेंडेड के ऊपर भी हमारी निगाह रही. 40 गेंदे 88 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. एक अच्छा मैच. राहुल 3 पर गेंद रहे, पप्पू ने खाता नहीं खोला. गेंदबाजी करने के लिए अशोक तैयार है. एक अच्छा मैच है. जैसे कि आप बात करें तो सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. मैच बहुत अच्छा बन जाएगा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अशोक याही मात्र चांगला चेंडू मध्ये येणारा, इकडे मात्र सिंगल मेल. परंतु अजून एक आमचे बॉन केजी स्पोर्ट्स क्लबचे रिव्हर्स किंग आपण ज्यांच्याकडे पाहतो, शंकर यांचं इकडे आगमन झालंय. त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. रिव्हर्स
किंग म्हणून त्यांनाही पाहिलं जात आहे. त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. जाऊया पुन्हा एकदा प्रशांतजीकडे. चिराग, इनका जलवा ना 22 तारीख को देखेंगे. 22 तारीख में 22 की अगर बात करें तो वहां वो इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 4 रन बगैर किसी नुकसान की और पहले ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है. अच्छा माहौल बना हुआ है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. स्ट्राइक रेट पर राहुल 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और पप्पू केदरे 1 पर. अशोक का ये पहला ओवर है. एक बहुत बड़ा रनों का अंबार सामने है. आक्रामक सोच के साथ बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं राहुल. इस बार उड़ाया आसपास की तरफ. यहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं. गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए 1 बाउंस. इस बार गेंद बॉडी की तरफ जा रही है. सुंदर, बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा. ये एक बार फिर देखिए वीरेंद्र सहवाग स्टाइल बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज राहुल. मी अबॉव 40च्या मॅच बघतोय, परंतु आपण या आधीचा सामना पनवेलचा पाहिला असेल. राहुल माने हे जे यष्टिरक्षक होते 50+, परंतु यष्टांच्या जवळ राहून यष्टिरक्षण करत होते आणि चेंडू त्यांच्याकडून जात नव्हता. आताही पहा कुठून धावा देऊन त्यांनी चेंडू अडवलाय. पहा त्यांचा फिटनेस बघा आणि हे सर्व काही दिलंय क्रिकेटने. सर बिल्कुल, क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन क्रिकेट ने ही हमको सब कुछ दिया है. चाहे एक बार बल्लेबाज हो, फील्डर हो या कमेंटेटर हो, स्कोरर हो, सारी चीजें. ये जो पेचेस स्टिकर है ना क्रिकेट का, उसको नहीं भूलना है और उसके आगे जाना नहीं सोचना है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस बार खूबसूरती के साथ हवा में खेलते हुए शानदार स्ट्रोक. गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए अपूर्ण का फटका, 440 का झटका. क्या स्ट्रोक खेला है, टाइमिंग बेमिसाल है. गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए मी काय दिलं याबद्दल सांगायचं तर माझ्यापेक्षा मोठं क्रिकेटने काय दिलं हे सांगणं कदाचित खूप मोठं भाग्य आहे. माझी कधी राजधानी बसण्याची लायकी नव्हती. मला 5 वेळा इंटरनॅशनल टूर मिळाली. हे सर्व क्रिकेटने दिलंय. त्यामुळे क्रिकेटने काय दिलंय, क्रिकेटने हे सर्व दिलंय. क्रिकेटने एवढे मित्र दिलेत की पूर्ण म्हणजे जर कुठेही असेल, आपण संपूर्ण देशात मला वाटते खूप चांगले फ्रेंड्स माझे झालेत क्रिकेटमुळे. पालघर सोडून मला वाटतं मला कोणी ओळखत नव्हतं, परंतु क्रिकेटमुळे मला एवढी ओळख मिळाली आणि खास करून राजूदादा सारखे मोठे बंधू आम्हाला मिळाले. कारण राजूदादांचं प्रेम आमच्यावर एवढं आहे कारण या स्पर्धेसाठी अनेक आमचे जे लाईव्हचे मित्र आहेत त्यांनी अनेकांनी या स्पर्धेसाठी प्रयत्न केले. आम्हीही या स्पर्धेसाठी प्रयत्न करत होतो, परंतु राजूदादांनी आमच्यावर प्रेम दाखवलं आणि या स्पर्धेला आम्हाला पुन्हा निमंत्रण दिलं. त्याबद्दल मी राजूदादांचा पुन्हा आभारी आहे. निश्चित 42 धावांचा 42 चेंडूंचा खेळ अजून शिल्लक आहे. 91 पर्यंत पोहोचायचे. धाबलक्या दाबातील त्या 11. एकबर रेड्डीचा विचार केला तर निश्चितच वाढणार आहे. राजूची मिसाळ आपण या ठिकाणी व्यासपीठावरती बघतो. 80 धावांची आवश्यकता. 91 धावांचा पल्ला गाठायचा होतो यावेळेला. बॅटिंग करत असताना राहुल साठे, दुसऱ्या बाजूला पप्पू असतील, पप्पू रामगुडे. मोहन केजी स्पोर्ट क्लबचा परिवार आता मंचावरती दाखल झाला आहे. त्याचबरोबर व्यासपीठावरती मान्यवर देखील आहेत. तमाम प्रेक्षकांच्या साक्षीनं सुरू असलेली एक मानाची स्पर्धा, प्रतिष्ठेची स्पर्धा आपण बघतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालेला आहे. 42 चेंडू 80 धावा असं समीकरण आहे. गेंदबाजी में परिवर्तन होता है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल अपनी बॉडी मार्क पर तैयार. मंच पर आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के करता धरता राजू जी मिसाल साहब. टूर्नामेंट के ये 10वां साल है, बेमिसाल है, कमाल है और इस टूर्नामेंट के करता धरता राजू जी मिसाल है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. दूसरा ओवर है. अशोक का ओवर समाप्त हुआ. मुकेश गेंदबाजी करेंगे. पप्पू 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. राहुल 10 पर बल्लेबाजी करते हुए. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज राहुल. समय ज्यादा जा रहा है. इतना समय चिराग नहीं जाना चाहिए. जिस तरह से देखिए ये मुकाबला है, इसके बाद भी और एक मुकाबला आना बाकी है. मुकेश गेंदबाजी करेंगे. शिव संघर्ष की टीम और एक तरफ अगर देखें तो शेखर 11 एक अच्छी टीम है. संता इंग्लैंड के पास भी है और अच्छा खेल किया है. 91 का टारगेट गेंदबाजी करने के लिए मुकेश. उड़ाया इस बार हवा में बहुत सुंदर तरीके से पंख लगा के. झूठ में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है. राहुल का बल्ला बोल रहा है.
जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर, शानदार स्ट्रोक लगाते हुए कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। बोल रहा है एक बार फिर देखिए, हमने जो धोनी की फिल्म दिखी थी ना, उस फिल्म में एक लाइन थी, धोनी मार रहा है। मैदान के अंदर अगर देखे तो आप वो भी लाइन है, राहुल मार रहा है। जबरदस्त बल्लेबाजी, 23 रन बगैर किसी नुकसान के 8 गेंदों का सामना किया, 21 पर गेंद रहे, दूसरा ओवर प्रगति पर है। और अगर टोटल बड़ा है तो बैटर भी बड़ा है। मैदान के अंदर सोच का दायरा छोटा नहीं है, मजा आ रहा है। विकेट के तलाश में है गेंदबाज, दबाव बनता हुआ एक बार फिर गेंदबाज के ऊपर मैग्निफिसेंट बैटिंग में राहुल। तर वारी बॉईज संघाचे अक्षय पिल्ले लेफ्ट हँड फास्ट बॉलर यांचे इकडे आगमन झाले, त्यांचे स्वागत। याही मात्र पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पुन्हा मिस टाइम झालाय खरा, परंतु क्षेत्ररक्षक पोहोचेल का नाही, चेंडू मात्र रेस जिंकतोय, चेंडू सीमा पार, पुन्हा एकदा संदीप कदम मेमोरियल चौकार। बदलता दिख मैदान पर एक सैलाब आया, सैलाब का नाम है राहुल, राहुल मार रहा है। आज में बल्लेबाजी कर रहे राहुल, मजा आया। इस तरह का क्रिकेट देखते तो मजा आता है। जवाबी हमला हो रहा है, कुछ देर के लिए खेल बिल्कुल रुका हुआ है। जिस तरह से मैच है, एक अच्छा टूर्नामेंट आप देखते हुए, संदीप कदम मेमोरियल कप आप देखते हुए 2021 का जबरदस्त जो कि टूर्नामेंट है और अच्छा आयोजन टूर्नामेंट का राजू जी मिसाल इनकी तरफ से। और ये 10वां साल है, बेमिसाल है, कमाल है। और इस टूर्नामेंट के आयोजन करता राजू जी मिसाल है। केंद्र में एक शानदार पाणी है और स्ट्रोक अच्छा, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है। हे गाणं जेव्हा ऐकलं, पुन्हा मला वाटतं गेल्या वर्षीची त्या व्हिडिओची आठवण झाली। शरद पवार साहेबांचं ते भाषण जे पावसात झालं होतं आणि त्याची पुन्हा एकदा आठवण ताजा झाली, कारण ते गाणं जेव्हा आलं तेव्हा ते कुठेतरी ते पुन्हा एकदा ते चित्र समोर आलं असं सारखं वाटतंय प्रशांतजी। निश्चितच, कारण ज्या भर पावसामध्ये त्यांनी भाषण केलं होतं आणि त्यावेळेला वेगळ्या प्रकारच्या चर्चाही रंगल्या होत्या। म्हणजे माणसाला ना एखादं काम करायचं असेल, एखादं उद्दिष्ट साध्य करायचं आहे, वयाचं बंधन नाहीये आणि ते त्यांनी करून दाखवलं आणि म्हणून ते आकडे बदलले होते। इतिहास बदलण्याची ताकद महाराष्ट्राच्या इतिहासात जर पूर्णच व्हायचा असेल तर तो आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, हे सांगणं या ठिकाणी उचित होईल। त्यामुळेच मला वाटतं अजिंक्य रहाणे सरांनी सुद्धा जेव्हा त्यांचे भाषण झालं होतं त्यांनी माउंट एव्हरेस्ट हा शब्द नमूद केला होता। मला अजूनही आठवतंय की माउंट एव्हरेस्ट बद्दल आपण काय बोलणार, आणि त्यांनी सांगितलं होतं शरद पवार साहेबांबद्दल आम्ही काय बोलणार, कारण माउंट एव्हरेस्ट बद्दल आपण काही बोलूच शकत नाही। याही मात्र क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, पील लाऊड आहे, परंतु हाईट फॅक्टर आहे का हे मात्र पंच पाहतात। यस, त्यामुळे पंचांनी सांगितलंय की फलंदाज मात्र सुरक्षित आहे। धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र 34 धावा, 34 ऑन बोर्ड। अजूनही 57 धावांची गरज आहे। सामना रंगतदार स्थितीत आहे, अजूनही सामना पुढे जाणार आहे, सामन्यामध्ये चुरस वाढणार आहे। आणि बायबा प्रेक्षक इथे सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आलेत आणि युट्यूबवर जे प्रेक्षक सामन्याचा आनंद घेत आहेत त्यांचा मात्र पैसा वसूल होणार, हे मात्र आताच आपण प्रेडिक्ट करूया। निश्चित एक चांगले क्रिकेट मैदानामध्ये सुरू आहे। गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज होतोय, यावेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केलाय, मात्र चेंडू एस्टेला स्पर्श करतोय। याचा अर्थ राहुल साठे यांची खेळी संपुष्टात येते। एक
सुनी और भारत ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास बनाया। 34 एक विकेट के नुकसान पर एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। तीसरा ओवर प्रगति पर है और अब जाकर 34 गेंदों का खेल से 57 रनों की जरूरत। मला वाटतं ऑस्ट्रेलियाच्या कोचनी सुद्धा एक व्हिडिओ तो व्हायरल झाला होता की नेव्हर अंडर एस्टिमेट इंडियन्स, कारण 1.3 बिलियन्स मधून जवळजवळ 11 खेळाडू तिकडे येतात आणि ते 11 खेळाडू काय असतात ते इतिहास पूर्ण आपण पाहिलाय। त्यामुळे इथे सुद्धा या सामन्यात सुद्धा आपण पाहतोय की सध्या तरी राहुलने जी फलंदाजी केली त्यालाही अंडर एस्टिमेट करून चालणार नाही। बिल्कुल, उसके बाद में इनके पास बैटिंग लाइनअप है, ऐसा नहीं कि बैटिंग लाइनअप नहीं है, स्टार्ट अच्छा हुआ है। 34 एक विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। पप्पू 2 पर खेल रहे, नए बल्लेबाज संजय भालेराव मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। एक अर्धशतक इनके नाम पर है और फॉर्म में खिलाड़ी है। तो एक शेर चला गया, दूसरा शेर मैदान के अंदर है। दूसरी तरफ से शिव संघर्ष की बात करें तो इनके पास भी काबिलियत है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। मिस्टर शो कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद और बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए संजय बैक टू द पेबल। नाही येत हे महारुद्र आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही। 2 मोठे झटके दिलेत संजय भालेराव 64 धावा, म्हणजे आकडे खूप मोठे होते आणि राहुलला परतून लावलाय, रुद्र रूप धारण केलंय रुद्रनी असं म्हणायला काही हरकत नहीं। बिल्कुल, पहले अगर देखें तो बहुत तेजी के साथ रन बन रहे थे। आप देखिए 2 विकेट गिरे हैं, लगातार 2 विकेट गिरते तो मोमेंटम गेंदबाज की तरफ जाता है और 2 विकेट का मतलब है कि हैट्रिक ऑन है। इस प्रतियोगिता में इतिहास बनाने का मौका मिलेगा। शानदार टूर्नामेंट है, शानदार आयोजन है, टूर्नामेंट का 10वां साल है, कमाल है, बेमिसाल है, इसलिए क्योंकि इस टूर्नामेंट के आयोजन करता राजू मिसाल है। आणि आपण पाहतोय आता मात्र अजय आवे सर आहेत, खरोखर एक वेगळं भाग्य आहे आज आपल्याला, आपले 2 पंच खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात। अजय आवे सरांना आता आपलं क्रिकेटिंग, माझा कॉमेंट्रीचा इतिहास पण आता मी 6-7-8 वर्षापासून करतोय। मी अजय आवे सरांना कधी क्रिकेट खेळताना पाहिलं नव्हतं, परंतु आज जे सौभाग्य लावेल की त्यांना आज बॅटिंग करताना पाहायला मिळेल। त्यांचा जो कारकीर्द राहिलेली आहे ती आपण पाहिली नव्हती जाऊन, परंतु आज पाहायला मिळणार आहे, हे आपलं सौभाग्य। दूसरी तरफ देखिए गेंदबाज भी कमाल कर रहे हैं और मजा आ रहा है क्योंकि हैट्रिक ऑन है तो थोड़ा फोकस उधर भी जाएगा। रुद्र अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिलहाल बांध कर रखा है, समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ अजय आवले मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो देखने वाली बात है। एक एंड पर पप्पू डटे हुए हैं, पप्पू पेशेंस के साथ खेल रहे, संयम के साथ खेल रहे। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 आप देख रहे हैं। 33 गेंदों का खेल बचा हुआ, 57 रनों की जरूरत है। ये ओवर बहुत अच्छा कट्टा हुआ गेंदबाजों के लिए, कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अजय तैयार, गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए रुद्र हैट्रिक ऑन। मैं एक हैट्रिक जरूर बताऊंगा, हरभजन सिंह ने ली थी, 19 साल के थे, लेकिन सही वक्त पर बताना बहुत जरूरी। पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी इस कवर लंग ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है, ऑन साइड पर लंग ऑन है, मिडवे की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी स्क्वायरली की तरफ धीरे धीरे जाता हुआ अब फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। अजय एक ऐसे खिलाड़ी हैं, इनके रडार में गेंदबाजी आप करोगे ना तो वो बड़े शॉट तो खेलने वाले हैं, आएगा मजा। गेंदबाजी कहां होगी, 4 मीटर के अंदर, 2 मीटर के अंदर या 6 मीटर के अंदर या 8 मीटर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद और रक्षात्मक स्ट्रोक, हैट्रिक को बचाया है, गेंद परफेक्ट थी, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, शानदार गेंदबाजी, मजा आया। क्रिकेटमध्ये नेहमी सांगितलं जाते अच्छी गेंदों का सम्मान करो और बुरी गेंदों का अपमान, ये अच्छी वाली थी। पहा ज्या पद्धतीने आपण आपल्या बोली भाषेत म्हणतो सरळ बुंद्यात टाकलेला चेंडू आणि त्या चेंडूला फक्त सन्मान दिलाय असं म्हणायला हरकत नहीं। देखिए जो महाराष्ट्र के खिलाड़ी उनके ऊपर बिल्कुल चर्चा होगी। इस बार रक्षात्मक स्ट्रोक ऑन साइड की तरफ कहते हुए और अपने पॉलिटर में फील्डिंग करने की, अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश की थी। जो महाराष्ट्र के खिलाड़ी होते हैं, जो पुणे के खिलाड़ी होते हैं या मुंबई के खिलाड़ी होते हैं, उनको थोड़ा खड़ूस कहा जाता है। वो खड़ूस क्रिकेट मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्रिकेट है। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर शानदार मैच मैदान के अंदर चलता हुआ, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, एक अच्छा माहौल बना हुआ है। संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 दूसरा दिन है, 10वां साल है, बेमिसाल है, कमाल है, दर्शकों का अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अभी तक अगर देखें तो रुद्र ने बांध कर रखा है, समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये आखिरी गेंद निर्णायक होगी, आखिरी गेंद शेष, लेकिन चिराग सबके लिए होगी विशेष। स्ट्राइक रेंज पर पप्पू जैसे बल्लेबाज है, इससे पहले अग्नि परीक्षा थी पप्पू के लिए और उस अग्नि परीक्षा में पप्पू पास हो गए हैं। नक्की इकडे मात्र रुद्राचं कौतुक करावं लागेल, काय गोलंदाजी केलाय, अप्रतिम। पहा चेंडू किती जोराने टाकला जातोय, एक धाव मात्र मिळेल चोटी। अजय मात्र सुरक्षित आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही।
3 षटकं संपतायत, परंतु या षटकाचं विश्लेषण बघायला लागेल. या षटकाचा विचार केला तर या षटकात फक्त 2 धावा दिल्या. रुद्रासाठी नक्की टाळ्या वाजल्या पाहिजे मित्रांनो, कारण काय गोलंदाजी केलाय. सामना गेम चेंजर हे षटक आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही सर. 2 विकेट. सबसे बड़ी बात है कि राहुल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट. और वो पिछले मैच के हीरो जिनका भी विकेट, खास करके वो संजय बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, उनका विकेट. 2 विकेट गुच्छे में आए हैं. 3 ओवर का खेल समाप्त होता है 36 2 विकेट के नुकसान पर. 91 का टारगेट है. बहुत सारे बच्चे इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए. पप्पू गेंद 3 पर, अजय ने खाता खोला है. 2 गेंदों का सामना किया, 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. और सामने देखिए दर्शक है, ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए. मैदान के अंदर चर्चा हो रही है, वक्त ज्यादा जा रहा है. वक्त जो है एक बार फिर देखिए ज्यादा नहीं जाना चाहिए. अंपायर थोड़ा बताएंगे, दोनों अंपायर थोड़ा इशारा कर सकते हैं. एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर वो चर्चा हो रही है. सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए. चर्चा होनी होता है. करतोय आज इकडे आपण पाहू शकता ती छोटी एन्जॉय करते. त्या आधी एका छोटीचा डान्स आपण पाहिला, या छोटीचाही डान्स आपण इकडे पाहतोय. प्रत्येक जण एन्जॉय करतोय. संदीप कदम मेमोरियल कप. आमचे प्रेक्षकही आता 300-400च्या आसपास प्रेक्षक सध्या लाईव्ह मॅचेस पाहत आहेत, तेही सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आता मात्र समीकरण म्हणतंय की येणारे चेंडू आहेत 30, धावा हव्यात 55, म्हणजे 11ची सरासरी मात्र इकडे गाठायची आहे. 30 बॉल्स रिमेनिंग, 55 रन्स रिक्वायर्ड. 11ची सरासरी. पप्पू सारखा मोठा फलंदाज दोन्ही मैदानाच्या आत. तर ऑन स्क्रीन मी पुन्हा एकदा राजू दादांना पाहिलं होतं. पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची संख्या मोठी आणि प्रत्येक जण हेच विचार करतो की कॅमेरा माझ्याकडे कधी येईल आणि मी कधी त्या स्क्रीनवर दिसेल. परंतु प्रत्येकाकडे कॅमेरा फिरवण्याचा मानस आमच्या कॅमेरामॅनने ठेवलाय, त्यामुळे तुमच्यापर्यंत नक्कीच आमचे कॅमेरामॅन पोहोचतील. परंतु सामन्याकडे जाऊया. 30 चेंडू. बोनू गोलंदाजीसाठी येतोय. बोनू गोलंदाजीसाठी येईल. पाहूया. 30 चेंडू, 55 धावांची गरज आहे. समोर असेल पप्पू रामगुडे. गेंदबाजी करने के लिए बोनू तैयार है. ओवर की बात करें तो इस वक्त 4था ओवर है. 30 गेंदों में 55 रनों की जरूरत. क्या मुकाबला चल रहा है. इस बार आसमान की तरफ उड़ाते हुए बहुत दूर जाते हुए गेंद आउट ऑफ द पार्क. शानदार स्ट्रोक. ये कमाल के कॉमेंटेटर म्हणतात ये छक्का नाही अठ्ठा आहे. कुठे मारलं त्या बिल्डिंगवर. पहा चेंडू आता भेटेल की नाही. चेंडू नवीन आलाय. चेंडू पहा त्यांना हवाय. मला वाटतं चेंडू पाठवायचा. येस, धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या फलकावर लागलाय ती 42 धावा. आता आम्ही किती मीटर आहे सांगणं कदाचित कठीण आहे. चेंडू जेव्हा बाहेर गेलाय, खूप दूर गेलाय चेंडू आणि इकडे मात्र चेंडू बदलला जातोय. पाहूया आता चेंडू दिला जातोय. पप्पू मात्र चेंडू चेक करेल आणि पप्पू रामगुडेची बॅटिंग पाहायला नक्की मजा येते, कारण डावखुरा फलंदाज आहे आणि असंच काहीतरी डावखुरं गुपित आहे का. बिल्कुल. देखिए जिस तरह से सौरभ गांगुली की आप बल्लेबाजी देखते हैं, ब्रायन लारा की आप बल्लेबाजी देखते हैं, तो मजा ही आता है. पप्पू रामगुडे एक लीजेंड खिलाड़ी मैदान के अंदर. और मैं तारीफ करूंगा इनकी, इसलिए करूंगा कि पिछले 12 अगर देखिए योगेश पवार थे, 18 गेंदों में 40 से ज्यादा रन की जरूरत थी, तब जाकर वो एक शॉट मैंने देखा, वो डिफेंसिव शॉट खेला था, उसके बाद में अर्धशतक बना. तो वो संयम की जरूरत है. लेदर बॉल क्रिकेट खेलते आपके पास अनुभव है, योगेश के पास वो अनुभव था. एक बार पप्पू के पास भी अनुभव की कोई कमी नहीं है. 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर पप्पू 9 पर बल्लेबाजी कर रहे, एक छक्के की मदद से संयम के साथ खेल रहे. इसलिए क्योंकि एक बार फिर दूसरी एंड पर राहुल थे, तब जो इन्होंने बड़े शॉट नहीं खेले थे. अब आएगा मजा. 29 गेंदे 49 रनों की जरूरत है. ओवर की बात करते 4था ओवर प्रगति में स्ट्राइक रेंज पर पप्पू तैयार है. दबाव रहेगा बोनू के ऊपर. ओपनिंग के बाद कट कर दिया. स्क्वायर करने के क्लास बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी. शेरसी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. पहले छक्का, उसके बाद में चौका. पहले बस कोहली की तरफ चले गए, उसके बाद में स्क्वायर द विकेट. बैकवर्ड पॉइंट बॉडीलाइन की तरफ. क्लास बल्लेबाजी, खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव किया. गेंद बॉडीलाइन की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए 46 2 विकेट के नुकसान पर. एक्सीलेंट बैटिंग बाय पप्पू. 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. अजय 1 पर बल्लेबाजी करते हुए. अपने के बाद
बाहर गेंद थी, फुल टॉस से ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे, नहीं बार बॉडी लेके बाहर, 4 रनों के जाते भी इस ओवर में दूसरी बार गेंद बॉडी लेके बाहर। जो कवर का खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी वो गिर गया है। देखिए आप यहां से गिरे लेकिन आपका मनोबल ना गिरे, मनोबल गिरेगा तो परेशानी है। 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी, बल्लेबाज पप्पू द्वारा 17 पर खेल रहे 7 गेंदों का सामना किया, अजय 1 पर बल्लेबाजी कर रहे। बोलू थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए, छक्का है, 2 चौके आए हैं। इस ओवर की अगली गेंद इस बार भी उड़ाया आसमान की तरफ, बमौने गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ पप्पू की पारी समाप्त होती हुई। सेलिब्रेशन है मैदान के अंदर। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। तीन शॉट अपने अच्छे के लिए थे, एक बार फिर हमला करने की कोशिश, मोमेंटम के साथ जाना चाहते हैं, हमला करने का प्रयास, शिकार बनके बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। बड़ा विकेट है, येस, हा मोठाच विकेट आहे, कारण पप्पू रामगुडेवर खूप मोठी दारोमदार होती आणि तो आता परततोय। धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या फलकावर लागलाय, ती आतापर्यंत 40 धावा, येणारे 26 चेंडू आणि 50 धावा फलकावर आहेत आणि 26 चेंडू 41 धावांची गरज आहे। आता पप्पू असा विचार करत होता की हे षटक थोडंसं मोठं करूया आणि थोडासा जो काही बोनस मिळेल का या विषयाने तो झाला, पण त्याचा तो शॉट सिलेक्शन चुकलाय। कदाचित जर तो स्क्वेअर लेग साईडला गेला असता कदाचित खूप मोठा षटकार असता, परंतु तो जो काऊ कॉर्नर कडे गेला तो कदाचित चुकीचा स्ट्रोक होता, त्यामुळे इकडे चुकीचं शॉट सिलेक्शन झालं असं म्हणायला काही हरकत नाही। चिराग लंबी बाउंड्री को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि लॉन्ग ऑन की तरफ अगर देखें तो बहुत लंबी बाउंड्री है, तो यहां तक जाने के लिए आपको वो शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग, शरीर का संतुलन, एक बार वो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए थी। सुंदर कैच, विकेट की तलाश में थे, शिव संघर्ष मैदान के अंदर चल रहा है, संघर्ष होना बहुत जरूरी है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में। 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर नक्की इकडे मात्र आपण पाहतो राजेश यांनी तो झेल पकडला, कदाचित त्यांनाही थोडासा चेंडू आल्यानंतर मला ते श्रीसंची हे आठवते की जो चेंडू वरती आला होता, एक चेंडू 4 धावा जेव्हा मिसबानी तो शॉट केला होता, तशी काहीतरी गत त्यांची झाली असेल, कारण हा मोठा झेल होता, जर झेल सुटला तर सामन्यातून ते जाऊ शकत होते लांब, असं कदाचित त्यांनाही वाटलं असेल। तर इकडे मात्र अजय आवळे सर पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी येत आहेत, यांच्यावर मोठी दारोमदार आहे, हे त्या परीक्षेत पास होणार का ही प्रश्न आहे, त्या प्रश्नाचं उत्तर पाहावं लागणार आहे। गोलंदाज पुन्हा एकदा चांगला शॉट सिलेक्शन आहे, लॉंग ऑनला चेंडू खेळला गेलाय, 1 धाव मिळेल, एका धावाने धावसंख्या वाढते, इकडे मात्र 25 चेंडू आणि 40 धावांची गरज आहे। 25 बॉल्स रिमेनिंग, 40 रन्स रिक्वायर्ड टू विन द मॅच। हे पाहू शकता तुम्ही ऑन स्क्रीनही त्याचं विश्लेषण पाहू शकता। 25 चेंडू 40 धावा, सामना रंगतदार आहे, तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, सामन्याचा आनंद घ्या। 400 पेक्षा जास्त प्रेक्षक सध्या आपल्याबरोबर ऑनलाईन आहेत, हा आकडा अजून वाढेल, कारण हा सामना हाय वोल्टेज होणार, यात काही वाद नहीं सर। बिल्कुल एक अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है और इसमें कोई सत्य नहीं। ये शॉट अच्छा था, सीधे बल्ले से एक बार फिर खेलते हुए, टाइमिंग अच्छी है, बल्ले के बीचों बीच बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए मजा आया। ये जो एक बार वो बैटल है आज के दिन का बहुत अच्छा होता था। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, और इस ओवर की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। 25 गेंदे 40 रनों की जरूरत है और इस ओवर की ये आखिरी गेंद शेष, लेकिन सबके लिए एक बार फिर होगी विशेष। एक बार फिर मुकाबला कर देंगे तो जबरदस्त घमासान चल रहा है। गोपाल एक गेंद पर है, अजय 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे बोलू। इस ओवर में इन्होंने 15 रन खर्च के, एक सफलता इनके नाम पर है और विकेट सबसे बड़ा था, पप्पू का विकेट मिला है। पप्पू रामगुड़े बैक टू द पेवेलियन जाते हुए, समय ज्यादा जा रहा है, इतना समय नहीं जाना चाहिए। 25 चेंडू 40 धावांची गरज आहे। इकडे मात्र गेल्या सामन्यात चांगली फलंदाजी केली होती भोपालने आणि खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू सीमा पार, चौका येतो, बँक बॅलन्स ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा होता हुआ। मैच कंटिन्यू हो जाएगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि इसके बाद में एक मुकाबला आना बाकी है। 55 3 विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन रेट 9 का है। अब जीतने के लिए देखिए बीच में जो फासला बना हुआ वो फासला बहुत जरूरी है।
36 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू 36 धावा. रिक्वायर्ड रन रेट 9चा. 24 चेंडू 36 धावा. शानदार मैच है. अजय आवले ने जिस तरह से स्टार्ट किया, आगाज किया है, गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी की है. मुकाबले की अगर बात करें तो एक अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. आणि आम्ही अजून एक आभार मानायचा आमचा राहिला. आम्हाला जे नेहमीच हॉस्पिटॅलिटी देण्यासाठी खूप मदत करतात असे आमचे अमित सर, ज्यांना मी गोम्स नावाने ओळखतो आणि खूप चांगलं काम ते आमच्यासाठी करतात. त्यांचे मनापासून आभार. गोम्स सर सुद्धा खूप चांगलं आम्हाला नेहमीच सपोर्ट करतात, त्याबद्दलही त्यांचं आभार प्रशांतजी. आणि प्रत्येक घटक म्हणजे बॉर्न क्रेझीचा जर प्रत्येक घटक बघितला तर तो स्वतः सेटल आहे, वेल सेटल असलेली संपूर्ण टीम आहे. ती एक चांगली गोष्ट आहे, कारण तुम्ही सेटल असताना त्यावेळी तुमच्या मनामधनं नवीन नवीन विचार, नवीन नवीन संकल्पना तितक्या ताकदीच्या येतात. आणि म्हणून आता ही स्पर्धा बघा, त्याची क्वालिटी खूप चांगली आहे, कारण नेतृत्व चांगले आहे, तर त्याचबरोबर त्यांच्याच खांद्याला खांद्या लावून काम करणारे लोकही तितकीच चांगले आहेत. म्हणून एक मोठी स्पर्धा मैदानात आपल्याला बघायला मिळते, चांगल्या दर्जाची स्पर्धा. आमचे सत्यन सरी त्यामध्ये पाठीमागे नाही आहे. सत्यन सरी नेहमी आमच्या पाठीमागे असतात, नेहमी आम्हाला विचारणा करतात आणि ही स्पर्धा कशी चांगली होईल यासाठी नेहमी ते विचारतात. प्रत्येक वेळी म्हणजे काहीही गोष्ट असेल या मैदानाच्या कानाकोपऱ्यात फिरून ते प्रत्येक गोष्टीचा आढावा घेतात. त्यांचेही आपण आभार मानायला हवं. मैदान के अंदर जो मुकाबला है जीतने के लिए देखिए, चला घाई करा, घाई करायचे पंचायतीकडून. दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. 10वां साल बेमिसाल कमाल है और एक बार फिर टूर्नामेंट के आयोजन करता राजू मिसाल है. अब एक बार फिर वो धीरे मन से आगे बढ़ रहे हैं. समय ज्यादा जा रहा है, इतना समय नहीं जा रहा है. 24 गेंदों का खेल से 36 रनों की जरूरत है. या मॅच मधले या इनिंग मध्ये 24 चेंडू शिल्लक आहे, 36 धावांची आवश्यकता. रोमर्स एक सामना मैदानात सुरू आहे. सी लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक हा सामना बघतायत तमाम प्रेक्षकांचं स्वागत. यापूर्वी आणखीन एक महत्वाची गोष्ट, जे कॅमेरामॅन मॅच सुद्धा पकडतात छान पद्धतीनं. दुसरी गोष्ट म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी, लहान मुलगी नसते, त्या ठिकाणी बघितलं तर महिला आहेत, त्या दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर फॅमिली आहेत, त्यालाही कव्हर केले गेले आणि खूप चांगल्या प्रकारचं कव्हरेज आपण सी लाईव्हच्या माध्यमातून बघतो आहे. नक्कीच प्रेक्षकांची जी आम्ही प्रेक्षक सांगतात मराठीत बोला, आम्ही मराठीतही बोलू, परंतु ही स्पर्धा आपण पाहतो फक्त महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरही पाहिली जाते. त्यामुळे आम्हाला प्रत्येक प्रेक्षकांसाठी आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणजे आपल्याला जसं मेल वेळ आपण मराठीतही कॉमेंट्री करतोय, हिंदीतही करतोय, प्रेक्षकांना आम्ही नक्कीच त्यांचा एंटरटेनमेंट करण्याचा प्रयत्न करू. चला घाई करा, अजूनही एक सामना बाकी आहे मित्रांनो. आपल्याला वेळेचं बंधन आहे, त्या वेळेच्या बंधना आधी आपल्याला सामने संपवायचे, याकडे लक्ष असू द्या. 24 गेंदों का खेल से 36 रनों की जरूरत है. रुद्र गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा गेंद तटबंध क्षेत्र की तरफ जाती है. सुंदर फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं है. क्या मैच चल रहा है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. अब देखिए 23 गेंदे हैं, 35 रनों की जरूरत है, अभी भी फासला बना हुआ है. कर्मभूमि के दुनिया में सभी को करना पड़ता है. भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है. नक्कीच प्रयत्न प्रत्येकाला करावे लागणार आहे आणि प्रयत्न दोन्ही संघ करतायत. कोणता संघ पुढचा सामना खेळ याकडे प्रत्येकाचं लक्ष आहे. आता मात्र चेंडू शिल्लक आहेत 23, धावा हव्यात 35. 23 चेंडू 35 धावा, 12चा फक्त डिफरन्स आहे. टेनिस क्रिकेटमध्ये 12चा डिफरन्स काही मोठा नसतो, हे आपल्या प्रत्येकाला माहित आहे. त्यामुळे आता मात्र सामना काय रंगील याकडे प्रत्येकाचं लक्ष आहे. आपण थोडासा आता फलंदाजी वेळ घेत आहेत. गोपाळ आणि अजय सर हे मात्र एकमेकाशी सल्ला मसलत करत आहेत. काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे कुठल्या गोलंदाजा विरुद्ध. इकडे मात्र आपण पाहतोय की त्याच्यावर अटॅक केला जाणार. रुद्र हा मोठा गोलंदाज आहे, त्याच्यासमोर काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे हेही पाहावं लागणार आहे. प्रशांतजी सामना चालू करायचा लवकर, थोडंसं घाई करा, पुश करा आणि सामने लवकरात लवकर पुढे घेऊन जा. रुद्र पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. अप्रतिम चेंडू, पहा चेंडू काय लाईन आणि लेंथ वर ठेवला जातोय. फलंदाजाला जास्त काही मोकळी दिली जात नाहीये, फलंदाजाला फक्त सिंगल्स काढून पाठवला जात आहे असं आपण पाहू शकतो. ही रणनीती है. जिस तरह से वो बीच मैदान पर थोड़ी चर्चा हुई ना, वो रणनीति. अजय अवले ने कहा कि भाई आप सिंगल लीजिए, दूसरी एंड की तरफ जाइए, मैं जोखिम उठाऊंगा. तो ये रणनीति बनी हुई मैदान के अंदर. 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट बहुत बड़ा है और अब जाकर मजा आएगा.
जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो 22 गेंदें 34 रनों की जरूरत है, यह समीकरण बना हुआ है। गेंदबाजी करने के लिए लंबे रनअप के साथ गेंदबाज रुद्र। इस ओवर की अगली गेंद कट करना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल नहीं है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी रुद्र की, कहां से भाग कर आ रहे हैं और आपको वो 6 गेंदें उसी अनुशासन के साथ उसी तेजी के साथ डालनी है। रफ्तार है इनके पास, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 21 गेंदें 34 रनों की जरूरत। नक्कीच पहा ज्या पद्धतीने ते गोलंदाजी करतात, कौतुक आणि कौतुक त्यांचं होणार आहे, कारण अप्रतिम त्यांचा बॉलिंग मार्कून जो धावण्याचं स्टाईल आहे. याही पुन्हा कट करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव जातोय, 2 बॅक टू बॅक निर्धाव चेंडू, तर प्रेशर थोडंसं वाढतंय. आणि जसं आपण नेहमी म्हणतो की प्रेशर जेव्हा त्या कुकर मध्ये असते, किचन मध्ये शिटी वाजते, प्रेशर जेव्हा खेळाडूंवर येणार आहे तेव्हा मात्र अशा चुका होणार आहेत. आता कोण चूक करणार आणि कोण ती सुधारवणार याकडे मात्र या सामन्याचं चित्र असणार आहे. पिछले 3 मुकाबले की अगर बात करें तो रोचक हुए हैं और अब बढ़ रहा है एक बार फिर वो टेंशन तो बढ़ना चाहिए। कंट्रीब्यूशन जीतने के लिए 91 का टारगेट, 57 3 विकेट के नुकसान पर अजय 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गोपाल ने 5 रन बनाए हैं। संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का क्रिकेट का घमासान आप देख रहे हैं मदन लाल ढींगरा मैदान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे रुद्र। स्ट्राइक एंड पर अजय। इस ओवर की अगली गेंद ड्राइव किया सुंदर तरीके से स्ट्राइक कवर की तरफ, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। खराब फील्डिंग, मिसफील्ड अलाउ द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। अब दर्शकों से रिएक्शन आना शुरू हो गया है, इसका मतलब मैच बहुत अच्छा है। जब मैच अच्छा नहीं होता ना तो देखिए दर्शक ना कुछ रिएक्शन नहीं देते। ये मैच अच्छा है, कहीं पर भी जा सकता है, दोनों टीमों के पास मौका आई है मुकाबला जीतने के लिए। नक्कीच रिएक्शन आलीच पाहिजे, कारण प्रेक्षक सामन्याचा आनंद घेतात आहे, त्यावरून नक्कीच समजते. जाऊया पुन्हा एकदा या बॉनकेजी स्पोर्ट्स क्लबच्या या स्पर्धेकडे, कारण ही स्पर्धा नेहमीच प्रेक्षकांची लाडकी स्पर्धा राहिली आहे आणि प्रत्येक जण या स्पर्धेची आतुरतेने वाट पाहतो. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. याने मात्र चेंडूला येऊन दिला, थोडासा बॅकफुटला गेला, चेंडूला फक्त पंच केलाय, सिंगल्स मात्र मिळत आहे. इकडे मात्र स्ट्रॅटेजी समोर सरळ दिसते की रुद्रवर अटॅक केला जाणार नाही, हे आतापर्यंत दिसतंय. 5 षटकं संपल्यात, 7 डावा झाल्यात. अजय आवे आणि त्यांच्याबरोबर गोपाल यांनी मात्र ठरवलं होतं की रुद्रवर कोणतेही मोठे फटके खेळायचे नाही. 2 षटकात 8 डावा देऊन त्यांनी 2 गडी बाद केलेत. आणि पहा प्रेक्षक जिकडे संधी मिळेल तिकडे बसून आपल्या फॅमिली बरोबर सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आणि पहा पुन्हा एकदा आपण जातोय फॅमिलीज कडे आणि त्या बायसायकल्स, आणि ज्याकडे प्रत्येकाचं लक्ष आहे तीच रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाईक, मॅन ऑफ द सिरीज ची ती बाईक, आणि प्लेअर ऑफ द डे साठी जी बायसायकल आहे ती तुम्ही पाहू शकता ऑन स्क्रीन. प्रशांत जी, बिल्कुल एक अच्छी बाइक है, ब्रांडेड बाइक है, जो अच्छा करेगा उसको ही मिलेगी। 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर अजय 6 पर खेल रहे हैं और गोपाल 5 पर बल्लेबाजी करते हुए, और बॉन किसी की टीम धीरे धीरे हमारे कॉम्बॉक्स के सामने जा रही है। एक बार फिर लेफ्ट साइड की तरफ मजा आया। इस बार मैच देखे बहुत अच्छा है, रुद्र का बॉलिंग एनालिसिस देखे। खिलाड़ी का स्वागत है। अभी जो मुकाबला चल रहा है तो क्या चिराग यही फाइनल का मैच लग रहा है इनको? समय बहुत कम ले, इतना समय ना ले। संदीप गेंदबाजी करेंगे, रिक्वायर्ड रेट थोड़ा सा 10 के ऊपर जाता बम। 18 गेंदों का कैच से 31 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अजय 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मजा आएगा। आने वाली 18 गेंदें हैं और बल्लेबाज जो है संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए संदीप, फाइन लेग पर खिलाड़ी, थर्ड मैन पर खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी है, कवर पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, लॉग ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है। इस मैच के लिए समय ज्यादा जा रहा है, इतना समय नहीं जाना चाहिए। डीप मिड विकेट पर इस बार कोई खिलाड़ी नहीं है, स्क्वायर लेग है और एक लॉन्ग ऑन है, और मिड विकेट का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा हुआ है। अजय धीरे धीरे स्क्वायर लेग की तरफ आते हुए आज स्टंप के आगे हैं। 2 दिनों के बाद मतलब 22 तारीख को स्टंप के पीछे होंगे। अभी एक बार फिर कैरेक्टर की बात होगी। हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, तकनीक में सुधार आएगा, लेकिन इस तरह का मुकाबला या टूर्नामेंट खेलेंगे ना तो कैरेक्टर को प्ले करना होता है। तो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं,
और निभाना होता है। 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रेट पर अजय गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। संदीप उड़ाया आसमान की तरफ, शेर की झलक सबसे अलग, ये अजय है। लेग का इस ओवर की कहानी देखिए तो छक्के के साथ आगाज, उसके बाद में सिंगल, अब जाकर 16 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। शेवटचे 16 चेंडू शिल्लक है, 24 धावांची आवश्यकता। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज तैयार गोपाल, 5 पर बल्लेबाजी कर रहे, अजय 13 पर बल्लेबाजी करते हुए। एक अच्छा मैच, अच्छा टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट है। आप देख रहे हैं एक जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चल रहा है, घमासान, और हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान। ये भी है जो आप देखिए 2 विकेट आए। मंकर विकेट की बात करें चिराग, क्या क्या हो रहा है जब देखिए बल्लेबाज जो कि अच्छी बल्लेबाजी करता है और उसके बाद में आप विकेट नाही लेते ना, तो आप थोड़ा साजिश की तरफ जाते हैं, तो कुछ अलग करने की कोशिश। नक्कीच प्रेशर इकडे मात्र आणावं लागणार आहे. पहा अजून क्षेत्ररक्षक बदल होतो. सेमीफायनलच्या आधीचा जेव्हा सामना आहे पहा, आणि काय प्रेशर झालं या मॅच मध्ये, कारण दोन्ही संघ सामना सोडणार नाहीत एवढं तर नक्की आहे. फाइल की तरफ बहुत ही अच्छा शॉट खिलाड़ी है फाइल पर, और थोड़ी सी खराब फील्डिंग। देखिए दर्शकों की रिएक्शन आना शुरू हो गया है। तीसरे के लिए वापस आ रहे, भाग मिलकर भागने की जरूरत है। 3 रन मुकम्मल किए, तालियां बज रही है, बजेगी छुट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान गुलता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कौन कहेगा कि ये 40+ का मैच चल रहा है? अभी तो लग रहा है कि 22 की शुरुआत अभी से हुई है। बहुत ही शानदार जबरदस्त मैच मैदान के अंदर। 15 गेंदे 21 रनों की जरूरत। नक्की असं वाटतं की आपण युवा खेळाडूंचे मॅचेस पाहतो आणि काय रनिंग मिळून विकेट काय आपण पाहतो, ज्या पद्धतीने फिटनेस अजय सरांकडे जेव्हा बघतो, एखाद्या साऊथच्या ऍक्टरची आपल्याला लगेच आठवण येते. पर्सनॅलिटी त्यांची खूप मोठी आहे आणि हायटेड मॅन, आणि काय स्ट्रोक, तो पहिला सिक्सर, त्याबद्दल काय म्हणणार, काय स्ट्रोक होता तो. एफर्टलेस शॉट था, मक्खन बल्लेबाजी कर रहे हैं, दबाव दोनों तरफ रहेगा। 15 गेंदों का खेल से 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, इसलिए मैंने कहा कि शेर की झलक सबसे अलग, अजय है का इंजन गर्म। उनके स्वागत के लिए गेंद आई है। एक्सीलेंट बैटिंग। नक्की जर आपण पाहिलं तर मिस टाइम झाला होता. स्ट्रोक एवढा चांगलाही नव्हता, परंतु चेंडू काय ताकद त्याच्या स्ट्रोकवर होती. चेंडू सीमा पार येतो षटकारासाठी. समीकरण म्हणताय 14 चेंडू 15 धावा. डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है। एक बार फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये अगली लाइन क्या है। कलात्मक स्ट्रोक, ऑन सर की तरफ खेलते हुए गेंद विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ में 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, और दूसरी एंड पर एक बार फिर मैं उठना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता हूं। क्या मैच चल रहा है मैदान के अंदर,
जबरदस्त मुकाबला है, जबरदस्त खेल मैदान के अंदर चलता हुआ, गेंद और बल्ले की भी छिड़ी है जंग, चढ़ाई क्रिकेट का रंग, 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर छठवां ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। अजय 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों का खेल है, 14 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है, रोचकता बढ़ती हुई दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। इस बार दिलचस्प मुकाबला है और एक जबरदस्त मैच आप देख रहे हैं, काफी संख्या में दर्शक है इस मैच का मजा लेते हुए। कांटे की टक्कर चल रही है और धीरे धीरे दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, गोपाल 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, लेकिन दोस्तों सबके लिए होगी विशेष। क्या इस बार गेंदबाज जी जान लगा के गेंदबाजी करेंगे, देखने वाली बात है। संदीप तैयार, स्ट्राइकर इन पर गोपाल भी है। फील्डिंग देखिए इस बार लेफ्ट हैंडर के लिए एक खिलाड़ी थर्ड पॉइंट पर रखा हुआ, एक बैकवर्ड पॉइंट पर है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद, एक लॉन्ग ऑफ पर है। ऑन साइड पर पहली भी फील्ड है, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द बोथ साइड, सुपर से ऊपर वाला मैच मैदान के अंदर चलता हुआ एक अच्छी टूर्नामेंट, सफल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। दूसरे दिन का खेल है, 10वां साल है, बेमिसाल है, कमाल है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ज्यादा समय जा रहा है। देखिए यही एक फाइनल का मैच नहीं, अभी भी एक मैच बाकी है। ये दोनों ऐसे कह रहे हैं कि यही फाइनल का मैच है। फीलिंग अच्छी है, लेकिन हमारे पास एक बात भी देखिए वक्त कम है, वक्त जो है रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। अभी रुक गए हैं, फील्डिंग को सजाने की कोशिश। क्या मैच है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। संदीप इस बार कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल नहीं है। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, सही ठिकाने में गेंद गिरती हुई। 12 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहां से चाहिए 14 रन। एक अच्छा मैच है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल यहां बन गया है आज इस मदन लाल धिंगरा मैदान पर बन रहा है माहौल। एक बार फिर शेखर बाबू काटे युवा मंच और शिव संघर्ष के बीच मैदान के अंदर संघर्ष चल रहा है। क्या बात है, क्या मुकाबला, व्हाट मैच। संदीप के ओवर की कहानी देखिए तो 17 रन आए, जो मोमेंटम की जरूरत थी, छक्का सिंगल, उसके बाद में एक बार वो 3 रन आए, छक्का आया, सिंगल आया, उसके बाद में एक बार वो बिंदी गेंद आई है। देखिए दर्शक रिएक्ट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अब किसके लिए, बल्लेबाजों के लिए या गेंदबाजों के लिए, वो देखना बहुत जरूरी है। और इस वक्त अगर देखें तो अच्छा माहौल बना हुआ। चिरा क्या कहेंगे, जिस तरह से सारे दर्शक जो है एक जबरदस्त मुकाबला देखते हुए, इस तरह के मुकाबले आप 40+ में देख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ आना बाकी है। नक्कीच 12 चेंडू 14 धावांची गरज आहे गोलंदाजीसाठी। मात्र पुन्हा एकदा अशोक येतात आणि अशोक पाहूया कशा पद्धतीची गोलंदाजी करेल, कारण ज्या पद्धतीने एक पहा प्रेक्षक आणि बॉर्न क्रेझी स्पोर्ट्स क्लब हे नावही तुम्ही तिकडे पाहू शकता। ज्या पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहतोय वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण या स्पर्धेला कसं रंगतदार बनवता येण्यासाठी अनेक पेंट्स आपण पाहतोय, ज्या प्रेक्षक स्टँडवर आपण बनवले गेलेले। चला घाई करा, थोडासा घाई करा, पुन्हा एकदा विनंती आहे, कारण जास्त वेळ घेतला जातो या सामन्यासाठी, भरपूर वेळ झालाय, प्लीज थोडं घाई करा। 12 चेंडू 14 धावा, 12 बॉल्स 14 रन्स, 12 गेंदों में 14 रन। देखिए चैंपियन बनने के लिए मैदान के अंदर क्या रणनीति है। 12 गेंदों का खेल से 14 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। और इस बार टप्पा थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा होता है। 12 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। यहां से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जो गलती करेगा मेरे हिसाब से यहां से मैच से बाहर भी जा सकता है। संघर्ष का मैदान है और कहते हैं ना कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, जीत के बाद दुनिया उसके साथ होती है। यही से ये मुकाबला अगर अजय बनाएंगे तो इनके साथ दुनिया होगी, अगर गेंदबाज बनाएंगे तो उनके साथ दुनिया होगी। क्योंकि आप देखिए हारने वाले की तरफ नहीं जाते हैं, जीतने वाले की तरफ जाते हैं, जो गेम चेंजर खिलाड़ी है। राइट अप और द विकेट, टप्पा थोड़ा सा ऑफ के बाहर और गेंद थर्ड मैच क्षेत्र की तरफ जा रही है। व्हाइट बॉल का इशारा होता है, शरीर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। 12 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। चिराग पहली 2 गेंदों पर नियंत्रण नहीं है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज अशोक जबरदस्त गेंदबाज है, पहले मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए गेम चेंजर खिलाड़ी बने थे, तो इस ओवर में इनको लेके आए।
मुंबई की टीम की बात करें, मुंबई इंडियंस की, तो वो बुमराह या एक बार बोल्ट को लेके आते हैं, उसी तरह से इनको एक बार फिर वो मौका मिला है, गेम चेंजर बनना होगा. नक्की, परंतु इकडे प्रेशर आहे, कारण 12 चेंडू 14 धावांची गरज आहे, त्यामुळे गोलंदाजावर खूप जास्त प्रेशर आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. त्यांना मात्र विकेट्स हव्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाज अशोका, सामना असेल अजय. या मात्र चेंडूला फक्त ढकलून दिलाय. एक धाव मात्र पूर्ण करतील. एक धावेवर समाधान. दुसऱ्याचा प्रयत्न आहे, परंतु एका धावेवर समाधान. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 80 आणि अजूनही 11 चेंडू 11 धावा. बॉल टू रन सामने आपण नेहमी म्हणतो प्रशांतजी थोडंसं अवघडी असतात, कारण एका वेळी 11 चेंडूत 20-25 धावा असल्या तर ते कदाचित होतात, परंतु बॉल टू रन जर मॅच असेल तर थोडासा प्रेशर फलंदाज आणि गोलंदाज या दोघांवरच असते. आपने बिल्कुल सही पकड़ा है. 11 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है गोपाल. इस ओवर की अगली गेंद अशोक द्वारा. सुंदर गेंद, वाह भाई वाह, क्या गेंद है ये. ब्रॉकआउट में डालते हुए बल्लेबाज नहीं समझ पाए, बल्ला नीचे आया, उससे पहले गेंद जाती हुई एक बार फिर विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ. मैग्निफिसेंट बॉलिंग, ये अशोक की ताकत है, ये अशोक की कला है. अब समीकरण देखिए जिस तरह से बना हुआ है, 10 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत. नक्की, मी मगाशीच म्हटलं की बॉल टू रन असल्यावर थोडासा प्रेशर अजून जास्त येते, परंतु हे प्रेशर हँडल करावं लागणार आहे. सिंगल मात्र इकडे मिळेल. येस, एक धाव मात्र मिळते. आता समीकरण म्हणतंय येणारे चेंडू 9 धावा 10. 81 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट. आपण पाहतात संदीप कदम मेमोरियल कप 2021चं हे भव्य जे आयोजन. आज दुसरी रजनी आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या रजनीत हा मात्र रंगलेला सामना. 91 धावांचा पाठलाग रात्री होऊ शकतो, हे थोडंसं कदाचित कठीण वाटत होतं, परंतु ज्यावेळी सरांनी 13 चेंडूत 31 धावांची खेळी केली आहे, 6 चेंडूत 9 धावा गोपालनेही केल्या, त्यामुळे सामना अजूनही बदललाय. आणि पप्पू रामगडीची ती बॅटिंग ज्या पद्धतीने, रुद्रचं जे षटक, रुद्राने सामना चेंज केलाय, नाहीतर सामना अजून वेगळ्या दिशेला जाऊ शकला असता. प्रशांतजी, अब गेंदों की बात करें तो 9 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है. 9 गेंदें शेष. स्ट्राइक रेट पर अजय है और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज अशोक. सुंदर गेंद आउटसाइड की तरफ, दो किनारा माथों से खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. एक रन जरूर मौका वाले दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे, लेकिन मना किया है. क्या मैच चल रहा है, व्हाट अ मैच. संयम का हाथ किसका टूटने वाला, वो देखना चाहता हूं मैं. अब देखिए 8 गेंदें 9 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, और कांटे की टक्कर चल रही है. रोचक मुकाबला चलता हुआ. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय में हर छोटी चीज मायने रखती है. और देखिए ये ट्रेलर है, ये टूर्नामेंट का ट्रेलर है, बहुत कुछ आना बाकी है. मजा आ रहा है जिस तरह से दूधिया रोटी में टूर्नामेंट चलता हुआ. अच्छा आयोजन इस टूर्नामेंट का है. संदीप कदम मेमोरियल कप की अगर बात करें तो अभी तक 3 मुकाबले रोचक हुए हैं. अब गेंदों की तरफ जाएंगे, कितनी गेंदें शेष वो भी देखा जाएगा. 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और समीकरण देखिए क्या बना हुआ है. 8 गेंदें 9 रनों की जरूरत है. स्ट्राइक रेट पर गोपाल है. अब गलती कौन करेगा ये देखना बहुत जरूरी है. नहीं, इस बार रक्षात्मक स्ट्रोक है. दायरे के अंदर खिलाड़ी होना भी बहुत जरूरी है, ताकि एक बार फिर वो प्रेशर ज्यादा बने. एक रन जरूर मिला. अब देखिए गेंदें आपके पास बची हुई, 7-8 रनों की जरूरत है. वाट बघून झाले, वाट लवायची वेळ. 8 आणि कोणाची लागणार वाट. अतिशय दर्जेदार, अतिशय दमदार, रोमहर्षक रंगलेला सामना आपण चिराग या ठिकाणी बघतोय. नक्कीच 7 चेंडू 8 धावा, म्हणजे मी मगाशीच म्हटलं की बॉल टू रन असेल, जेव्हा चेंडू आणि धावा या समसमान असतील तेव्हा कदाचित कठीणही जातं. अजय सर मात्र प्रेशर काढतात. वॉट स्ट्रोक, वॉट बॅटिंग, षटकार. कड़क शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच और सीटियां बजाने के लिए मजबूर किया. इतना अच्छा शॉट था. यह खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद स्कोर लेकर बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई इंतजार किया.
चाहिए, मैच को नहीं छोड़ना, मैच को पकड़ के रखे, दाव पे लगा है सब कुछ। एक बार फिर आप रुक नहीं सकते, आप झुक नहीं सकते, लड़ते रहेंगे। ये मुकाबला बनाने के लिए आपको लड़ना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त मैच मैदान के अंदर हो सकता है। एक एंड पर गोपाल है, गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं प्रशांत। स्ट्राइकर एंड पर गोपाल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अजय। आज कमाल की पारी रही है, 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार दायरे के अंदर खिलाड़ी है और ये थ्रो तो इतना अच्छा नहीं है। क्या एक बार चिराग ये आपको पहले करना था? बहुत सारे खिलाड़ी की बात करें वो दायरे के अंदर नहीं थे, दायरे के बाहर थे, बाउंड्री लाइन पर थे। अब 5 गेंदे 1 रन की जरूरत है, कंपल्सरी चेस है, अभी भी मैच बना हुआ है। मैच को ना छोड़े और बहुत सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर होने चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। नक्की सामना अजूनही ऑन आहे. आपण पाहू शकतो 5 जर निर्धाव सुपर ओव्हर आहे. बिल्कुल सॉरी, इस बार कंपल्सरी चेस नहीं है, सुपर डुपर वाला मैच हो सकता है क्योंकि वो आदत बन गई मुंबई में तो उसका कंपल्सरी चेस की। तो पुणे में थोड़ा सा अलग है, जो आईपीएल में चलता है वो पुणे में चलता है। पांच गेंदे और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। 1 नंबर का मैच। ये क्या कर दिया चिराग? देखिए मेहनत तो कर रहे थे, अच्छी गेंद थी, एक बार फिर शॉट इतना अच्छा नहीं था लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई। इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त हुआ, संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच की बात करें तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच पनवेल टीम के कप्तान को मैं गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज आइए। मोरिया और शेखर भाऊ युवा मंच, शिव संघर्ष, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में एक बड़ा मुकाबला दोस्तों, ये मुकाबला सबसे बेहतरीन होगा। सेमी